Hello, good evening, everyone. मेरी वॉइस क्लियर है? ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? Yes, ऑडियो ma'am. ठीक है। तो कल जो हमने किया था सबने रिकॉर्डिंग कर लिया? क्लियर है सबको? किसी को कुछ भी डाउट तो नहीं है? No, ma'am. ठीक है। तो अभी तक हमने प्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट किया। अभी तक हमने क्या किया? हमने स्टैमर किया था। स्टैमर के बाद फिर हमने माइक्रोस्पोरेंशियल किया था। ठीक है, स्टैमर में हमने माइक्रोस्पोरेंशियल देखा। माइक्रोस्पोरेंशियल में ही हमने यहाँ पे देखा था कि माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है और फिर ये माइक्रोस्पोर आगे क्या बनाता है कि आगे पोलर ग्रेन बनाता है। ठीक है, ये क्या था? माइक्रोस्पोरेंशियल में क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर बनाता है। माइक्रोस्पोर से फिर क्या बनता है? पोलर ग्रेन यहाँ पे बनता है। पोलर ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने किया था। ठीक है, ये हमने डेवलपमेंट देखी थी कि ये कैसे होता है, कि पोलन ग्रेन कैसे बनता है। फिर हमने देखा था कि जो पोलन ग्रेन होता है ये कैसे होता है? टू सेल कंडीशन में यहाँ पे प्रेजेंट होती है। टू सेल फॉर्म प्रेजेंट होती है और इसके अलावा यहाँ पे क्या आता है? थ्री सेल फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या था? टू सेल फॉर्म में हमने देखा था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं यहाँ पर क्या होता है? एक जनरेटिव सेल प्रेजेंट होता है और एक यहाँ पर क्या होता है? वेजिटेटिव सेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फ्रीसेल कंडीशन में हमने क्या किया था कि यहाँ पे क्या होगा? टू मेन गैमेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हमने क्या है कि पोलैरिटीज केस हो सकता है, टू सेल कंडीशन में भी हो सकता है, थ्री सेल कंडीशन में भी हो सकता है। इसी के बाद हमने फीमेल पार्ट स्टार्ट किया था। फीमेल पार्ट हमने कल किया था। यहाँ पर हमने कार्पल किया था कि कार्पल होती है। कार्पल में यहाँ पे कैसी कंडीशन हो सकती है? मोनोकार्पलरी हो सकती है, मल्टी कार्पलरी हो सकती है। यहाँ पर हमने सिर्फ मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर दिया था। मेगास्पोरेंजियम को और क्या बोलते हैं बताओ? मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं और मेगास्पोरेंजियम क्या होता है? बताओ ओव्यूल बोलते हैं मैम। मेगास्पोरेंजियम हमारे पास होता है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल क्या था? ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर हमने देखा था कि ओव्यूल में किससे यहाँ पे फीचर इसके क्या क्या आता है। ठीक है, ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर क्या था? फिर यहाँ पर हमने देखा था कि ओव्यूल में क्या होता है? इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स क्या था? न्यूक्लियस क्या था? एम्ब्रियो सेल प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सेल को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेल को क्या बोलते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सेल क्या होता है? ये होता है फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा, ओव्यूल, ओव्यूल की प्लूइडिंग कैसे होती है? ये हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड ओव्यूल? डिप्लॉयड होता है मैम। ओव्यूल क्या होता है? यहाँ पे डिप्लॉइड होता है। ठीक है, एम्ब्रियो सेल अप्लाइड होता है मैम। एम्ब्रियो सेल हैप्लॉइड होता है। ठीक है, हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में फिर हमने नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया था? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, अच्छा डिफरेंस क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में? बिग और मेजर डिफरेंस क्या होगा बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस? तो मेल के लिए होगी और मेगा मैम हाँ जी, मैम एक ना क्वेश्चन है एम्ब्रियो सैक से रिलेटेड। बोलो। मैम क्वेश्चन था कि एम्ब्रियो सैक के आसपास कौन सी लेयर होती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है? न्यूसेलस। मैम नहीं न्यूसेलस तो था मैम, उसके अंदर न्यूसेलस आंसर ही नहीं था।
ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं था, नहीं, ऑप्शन क्या थे तेरे? आंसर उसका पेरिकार्प बोला था मैम। पेरिकार्प तो फ्रूट की लेयर होती है। पता नहीं मैम, एम्ब्रियो सैक का बोला हुआ था उन्होंने। नहीं, क्वेश्चन एम्ब्रियो सैक है, ये कंफर्म करना है, एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो सैक या फिर एम्ब्रियो, क्योंकि दोनों में डिफरेंस होता है, एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो में होएगा डिफरेंस मैम, होता है। हाँ जी, एम्ब्रियो होएगा, एम्ब्रियो होगा एम्ब्रियो मैम। सैक नहीं होगा। एम्ब्रियो सैक नहीं होगा, वो एम्ब्रियो होगा। ठीक है, ये देखना वहां पे एम्ब्रियो सैक था, ये एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखना, अगर कहीं पर है तो वो ग्रुप पे भेज देना या फिर मेरे साथ पर्सनल शेयर कर देना क्वेश्चन क्या था, तो देख लेंगे अगर वहां पे क्या है। वैसे मुझे लगता है एम्ब्रियो का एम्ब्रियो सैक नहीं होगा अगर उसका पेरिकार्प आंसर है। ठीक है, और एम्ब्रियो सैक होगा तो फिर वहां पे न्यूसेलस गिवन होगा ऑप्शन में। ठीक है, अच्छा, मेजर डिफरेंस कर रहे थे हम किस किस में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हमने दोनों कर लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कर लिया और मेगास्पोरोजेनेसिस भी किया। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पर क्या होता है, मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, एक डिफरेंस यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, लेकिन मेगास्पोर में क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस में यहाँ पर क्या होता है, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। मैम हाँ जी, क्वेश्चन बोलूं? हाँ जी, A mass of nutritive material outside the embryo sac is called, sorry, मास ऑफ perisperm. ऑप्शंस क्या क्या है, और ऑप्शंस क्या क्या है? पेरिस्पर्म, एक्टोडर्म, पेरिकार्प, प्रोटोप्लाज्म। पेरिस्पर्म दिया हुआ है आंसर। पेरिस्पर्म हो सकता है, क्योंकि जो पेरिस्पर्म होता है ना, पेरिस्पर्म हमारे पास होता है परसिस्टेंट न्यूसेलस। परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है हमारे पास पेरिस्पर्म। ठीक है, ये पेरिस्पर्म में करेंगे, अभी जैसे सीड फ्रूट का मतलब सीड और फ्रूट के बारे में करेंगे तो वहां पे ये टर्म आती है हमारे पास पेरिस्पर्म। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं ना सब डीजनरेट कर जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे अब कुछ ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो न्यूसेलस होता है वो परसिस्टेंट रहता है, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी क्या होता है, न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। तो ये जो परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है इससे पेरिस्पर्म होता है। तो हाँ, पेरिस्पर्म इसका आंसर हो सकता है कि पेरिस्पर्म वहां पे क्यों है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, पेरिस्पर्म में क्या तो परसिस्टेंट न्यूसेलस। ठीक है, पेरिस्पर्म हो सकता है। पेरिस्पर्म क्लियर है ना, मतलब अभी डाउट तो है ना कि पेरिकार्प में पेरिस्पर्म, ये क्वेश्चन क्लियर है? तो ये इसी का ही पार्ट है मैम, इसी का ही पार्ट है न्यूसेलस का ही, या इसी को बोलते हैं? ये ऐसा होता है, देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जितने भी पार्ट्स होता है ना, जैसे एम्ब्रियो सेक में फर्टिलाइजेशन करेंगे ना, तो एम्ब्रियो सेक में क्या होता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं ना ऑब्वियसली वो सब डीजनरेट कर देता है, जितने भी सेल्स होते हैं, मतलब न्यूसेलस की फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ मतलब सीड्स में क्या देखने को मिलता है कि वहां पे क्या होता है, न्यूसेलस रहता है, न्यूसेलस परसिस्ट करता है, मतलब ये डीजनरेट नहीं करता। इसी परसिस्टेंट न्यूसेलस को फिर पेरिस्पर्म बोलते हैं। परसिस्टेंट मतलब होता है कि जो रिमेन रहता है, जो डीजनरेट नहीं हुआ। न्यूसेलस तो होता ही है मैम, इसके आउटसाइड होता नहीं, परसिस्ट नहीं करता आउटसाइड। इसके आउटसाइड में एम्ब्रियो सैक के मैम वो होता तो एम्ब्रियो सैक के आउटसाइड में तो एम्ब्रियो सैक के आउटसाइड में तो होगा, लेकिन वहां पे ऑप्शन में न्यूसेलस नहीं दिया हुआ ना, ऑप्शन में वहां पे पेरिस्पर्म दिया हुआ है। ओके मैम, इसको पेरिस्पर्म हाँ, भी बोल देते हैं, परसिस्टेंट न्यूसेलस। परसिस्टेंट न्यूसेलस को ही पेरिस्पर्म बोलते हैं। ओके मैम। परसिस्टेंट न्यूसेलस के लिए टर्म होती है पेरिस्पर्म। परसिस्टेंट का मीनिंग क्या है मैम? हाँ जी, परसिस्टेंट का मीनिंग क्या है? परसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो रिमेन रहता है, मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, परसिस्ट कर रहा है, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी प्रेजेंट है, इसे बोल रहा है परसिस्टेंट। ओके मैम। अभी हाँ, अभी फर्टिलाइजेशन करेंगे ना तो उसके बाद आएगा ये सब है, ये टर्म हम करेंगे वहां पे पेरिस्पर्म आएगा। तो अभी क्या कर रहे थे, डिफरेंस यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस,
अब ये जो माइक्रोस्पोरेंसिस यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोस्कोप मदर सेल प्रेजेंट होते हैं, और मेगास्पोरेंसिस में क्या होता है, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ये हमने फर्स्ट डिफरेंस किया था कि यहाँ पे माइक्रोस्कोप मदर सेल क्या होगी, जो प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल से वहां पे डिफरेंशिएट करता है माइक्रोस्कोप मदर सेल में, और वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस का सिग्नल सेल कहाँ पे जो माइक्रोपेल की तरफ प्रेजेंट होता है, वो किस में डिफरेंशिएट हो जाता है, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बहुत सारे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोस्कोप में मदर सेल है, तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स भी बहुत सारे बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे हमारे पास मेगास्पोर का यहाँ पे टेट्राड बनता है, और इस मेगास्पोर टेट्राड में से भी तीन को यहाँ पे क्या करता है, डीजनरेट करता है, तो जो मेगास्पोर होता है, और एक यहाँ पे कैसा रहता है, फंक्शनल रहता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल मेगास्पोर ही बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो कैसा होगा, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पर होगा। ठीक है, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर होगा, और ये सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और ये फीमेल गैमेटोफाइट को हमने क्या बोला था, इसको बोला था एम्ब्रियो सेल। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंसेस होता है माइक्रोस्पोरेंजियस और मेगास्पोरेंजियस में। माइक्रोस्पोरेंजियस में बहुत सारे माइक्रोस्कोप यहाँ पे बनेंगे, और ये जो माइक्रोस्कोप यहाँ पे बन रहे हैं, ये फर्दर यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, जिसमें पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक बोला है। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक होगा, और पोलन ग्रेन्स हमारे पास होता है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक आता है। ठीक है, ये हमने बेसिक डिफरेंस किया था, हमने ये डेवलपमेंट भी देखी थी। अच्छा, इस टाइप के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, जब सिंगल मेगास्पोर यहाँ पे दिखा रहे थे, फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, कौन से टाइप के डेवलपमेंट के लिए, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला था मैम। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, इसे क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास बाइस्पोरिक भी होती है, ठीक है, टेट्रास्पोरिक भी होती है, लेकिन यूजुअली हमारे पास तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट आता है, मतलब एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है, वो फंक्शनल मेगास्पोर है किस में डेवलप होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है, मतलब एम्ब्रियो सैक। अच्छा, फिर हम लास्ट में जो कर रहे थे, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक हमने क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक में क्या किया था कि ये हमारे पास क्या होगा, कि माइक्रोपेल है यहाँ पे होगा, ये यहाँ पर क्या है, चलाज़न है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या था, एग अपरेटस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पे ये तीन यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर होता है एग, और ये दो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है सिनर्जिड सेल। ठीक है, और बेस पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये यहाँ पर क्या होता है, ये होता है फिलिफोर्म अपरेटस। ठीक है, ये होता है फिलिफोर्म अपरेटस। अब एग सिनर्जिड सेल, ये मिलके यहाँ पे क्या बनाता है, ये बनाता है एग अपरेटस। ठीक है, एग और सिनर्जिड सेल ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एग अपरेटस बनाते हैं, और यहाँ पे बेस पे क्या होता है, फिलिफोर्म अपरेटस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और सेंटर में ये यहाँ पे क्या होता है, यूजिंग पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो सेल यहाँ पर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये होता है सेंट्रल सेल। ठीक है, ये होता है सेंट्रल सेल होता है, ये हमने किया था, और यहाँ पर ये सेल, ये सब किस यहाँ पर न्यूक्लियस हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, तो एम्ब्रियो सेल किस में भी हैप्लॉइड। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो कैसे होता है, हैप्लॉइड यहाँ पर होता है। ये हमने स्ट्रक्चर कर दिया था कि माइक्रोपेल, ये ध्यान देना कि माइक्रोपेल एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, एग अपरेटस, एग अपरेटस में क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल एग सेल होता है, दो सिनर्जिड सेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेस पे क्या प्रेजेंट है, फिलिफोर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे तीन क्या होता है, एंटीपोडल सेल, कहाँ पे चलाज़ल एंटीपोडल सेल होता है, और ये जो सेंटर में जो सेल होता है इसे सेंट्रल सेल बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ये तो पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक होता है, ये एम्ब्रियो सैक हमारे पास कैसा होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक। ठीक है, 7 सेल होगा, बट यहाँ पे न्यूक्लियस कितना होता है, 8 न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक। तो ये ना यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ये जो एम्ब्रियो सैक होती है, एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्मेशन सिनर्जिड सेल में मैम 2 न्यूक्लियस ही होते हैं।
सिनर्जिड सेल में दो न्यूक्लियस, सिनर्जिड सेल 2 सेल से मिलके बनता है या 3 सेल से मिलके बनता है? नहीं नहीं, ये जो सराउंडिंग बीच में यहाँ पे ये एक्सेल होगा, ये साइड में जो एक्सेल को जो दो सेल सराउंड करता है वो सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल दो, सेंटर में एच प्रेजेंट होगा, इनके साइड में यहाँ पे तो सिनर्जिड होता है, एंटीपोडल 3 होते हैं, ठीक है। सिनर्जिड सेल दो होते हैं। मैम और फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का क्या फंक्शन है? फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का अब नेक्स्ट फंक्शन देख रहे हैं। देखो अब एक चीज यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ना यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर के क्या होगा, सेंट्रल सेल एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एम्फिसल के यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो यहाँ पे सिनर्जिड सेल होता है ना, सिनर्जिड सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, वो न्यूक्लियस होता है माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस। माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस का मतलब क्या कि इनका जो मैम न्यूक्लियस स्क्रीन वाइब्रेट सी कर रही है। हाँ जी, मैम स्क्रीन जैसे हिल रही है और वॉइस भी नहीं आ रही आपकी क्लियर। अगर सबको ऐसा होता है कि वॉइस क्लियर नहीं है, मतलब ऑडियो स्क्रीन Yes, ठीक है ma'am. बट वॉइस और थोड़ी स्क्रीन फ्लक्चुएट शेक कर करती रही है, है आपकी और वॉइस भी फ्लक्चुएट कर रही है। कभी कम होती है कभी ज्यादा। अच्छा, चलो अभी देखना फिर बताना कि कैसे है। चलो अभी यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि यहाँ पे सिनर्जिड सेल है, सिनर्जिड सेल में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं किसके, सिनर्जिड सेल की बात करें। ये न्यूक्लियस कैसे होता है, ये होता है माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस। माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस का मतलब क्या कि न्यूक्लियस का मतलब माइक्रोपाइल साइड में प्रेजेंट होता है। अच्छा अभी वो क्लियर है कि अभी भी फ्लक्चुएट कर रही है? मैम थोड़ी थोड़ी कर रही है। थोड़ी थोड़ी कर रही है। अच्छा वीडियो के साथ भी ऐसा है कि कभी ब्लर हो रहा है कभी क्लियर हो रहा है? वीडियो तो ठीक है, डर तो नहीं हो जब रही आप मैम, बोर्ड की ठीक है, तरफ बाकी जाते हो इधर है। तब होती है। जी जब आप बोर्ड की शेक तरफ होता जाते है हो ना तब मैम, थोड़ी कम बोर्ड होती है। स्क्रीन शेक होती है मैम, तब थोड़ा हो जाता है। ठीक है। अभी देखना, अभी तो स्क्रीन शेक हो रही है ना? ठीक है मैम, अब बिल्कुल। अब ठीक है ना? ठीक है। तो अभी क्या कर रहे थे कि जो सिनर्जिड सेल होते हैं, सिनर्जिड सेल में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस की क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो सिनर्जिड सेल होते हैं यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस होता है क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट है। अब एग में क्या होता है, एग में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस यहाँ पे कैसा होता है, ये होता है चलाजर न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस के होगा चलाजल न्यूक्लियस, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, चलाजल एंड पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस कैसा होता है, चलाजल एंड पे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको चलाजल न्यूक्लियस। और सिनर्जिड सेल में क्या होता है कि माइक्रोपाइल साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी कुछ ऐसा भी होता है कि जो सिनर्जिड सेल होता है ना, इनको ना हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कहीं पर हेल्पर सेल्स मेंशन हो, ठीक है, तो वो सिनर्जिड सेल होता है, सिनर्जिड सेल को हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे अब हमने क्या किया कि न्यूक्लियस हमारे पास कैसे थे कि पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, N+N, मतलब जब हैप्लॉइड दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि हमारे पास क्या था, पोलर न्यूक्लियस होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो पोलर न्यूक्लियस होता है ना, वैसे यूजली ऐसा ही होता है कि जो पोलर न्यूक्लियस होते हैं फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। पोलर न्यूक्लियस क्या करता है, फ्यूज्ड टुगेदर, ठीक है। पोलर न्यूक्लियस क्या करता है, ये फ्यूज करेंगे, अब फ्यूज करने के बाद, ठीक है, इनके फ्यूजन होगी, अब फ्यूजन होने के बाद अब यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस बनेगा, और ये सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होगा, अब ये होगा 2n, ठीक है, 2n न्यूक्लियस होगा। और ये जो 2n न्यूक्लियस होगा इसको फिर हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस इसे बोलते हैं, ठीक है।
अभी क्या बताया कि सेंटर में यहाँ पे क्या बोला, अभी तो हमने गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट की थी, तब हमने देखा था कि सेंटर में यहाँ पे क्या दो न्यूक्लियस यहाँ पर रह जाता है, ये दोनों न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियस होता है N। लेकिन क्या कहते हैं, ये जो न्यूक्लियस होती है आपस में फ्यूज कर जाता है, फ्यूजन के बाद तो यहाँ पे क्या बनता है, टू सिंगल न्यूक्लियस बनता है, और इस सिंगल न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो कहीं पर भी मेंशन हो सकता है सेकेंडरी न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होगा। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस है क्या, जब पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये कैसा होता है, टूअर है, सिंगल न्यूक्लियस है, बट ये कैसा डिप्लॉयड। सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड है, पोलर न्यूक्लियस क्या होती है, हैप्लॉयड होती है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियस हैप्लॉयड है, लेकिन यहाँ पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये कैसा होता है, यहाँ पे डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और बनता है कैसे, पोलर न्यूक्लियस के फ्यूजन होती है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पे बनता है। ठीक है, इतना क्लियर है कि पोलर न्यूक्लियस क्या होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है ना। हम n+n मिलके 2n बना देंगे, अगर 2n बन गया तो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा। हाँ यही बोला मैम, ठीक। यही बोल रहे हैं, n+n यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस फ्यूजन होगी तो 2n बनेगा, 2n क्या होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन अब क्या होगा। अब ये जो यहाँ पे फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स आता है, ठीक है, फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स का जो फंक्शन होता है ना, इसका फंक्शन होता है, ये क्या करता है, गाइड द पोलर ट्यूब। ठीक है, किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प से क्या करेगा, ये पोलर ट्यूब को गाइड करता है। पोलर ट्यूब को गाइड देखो कैसे करता है, अभी देखो, अब जो पोलर ट्यूब है उसकी एंट्री देखो कैसे हो रही है। ठीक है, अगर हम इसको देखिए, हमारा क्या पूरा ओब्यूल अगर देखिए, ये माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड का मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, इंटेगमेंट्स यहाँ पे एब्सेंट। ठीक है, इंटेगमेंट्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे। अब पोलर ट्यूब को क्या करना है, पोलर ट्यूब का मेन पर्पस है कि उसको एम्ब्रियो साइट में एंटर करना है। एम्ब्रियो साइट में क्यों एंटर करना है, क्योंकि पोलर ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, उसके पास गैमेट्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे इसको फ्यूजन करने, तो एम्ब्रियो साइट में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एग सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एग सेल और जो मेल गैमेट्स है उनकी क्या होगी, फ्यूजन होगी। फ्यूजन के लिए क्या होगा, जो यहाँ पे पोलर ट्यूब आ रही है वो पोलर ट्यूब क्या करेगी, यहाँ पे एंटर करेगी, एंटर करके यहाँ पे किसके साथ, इन गैमेट्स के साथ यहाँ पे मतलब गैमेट्स की यहाँ पे फ्यूजन। ठीक है, हमने कल किया था कि हमारे पास जो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स किस होते हैं, यहाँ पे नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये कल पता था कि मेल गैमेट्स किस होते हैं, नॉन मोटाइल है, एग के यहाँ पे कैसा, नॉन मोटाइल। अब नॉन मोटाइल मेल गैमेट को कहाँ पे पहुंचना है, उसको फीमेल गैमेट के पास पहुंचना है, तो उसमें हेल्प कौन करता है, पोलर ट्यूब करता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पोलर ट्यूब आ रही है, और पोलर ट्यूब यहाँ पे कैरी किसको कर रही है, वो मेल गैमेट को कैरी कर रही है। अब जो पोलर ट्यूब एंटर करती है ना, वो एंटर कहाँ से करती है, इस माइक्रोपाइल एंड से ये एंटर है। ठीक है, पोलर ट्यूब कहाँ से मेल गैमेट्स मोटाइल नहीं होते, मेल गैमेट्स मोटाइल, जो एंजियोस्पर्म में ये जो होता है ना, पोलर में जो गैमेट्स बनते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। हम जनरली बोलते हैं कि जो मेल गैमेट्स होते हैं मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में प्लांट्स में मेल गैमेट्स और फीमेल दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं। जिम्नोस्पर्म में मोटाइल होते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी नॉन मोटाइल होते हैं, वहां पे पोलर ट्यूब बनती है, कैरी करके लेके जाते हैं। जहाँ पे भी पोलर ट्यूब कैरी करके लेके जा रहा है ना मेल गैमेट को, मतलब वो नॉन मोटाइल है। जिम्नोस्पर्म में भी क्या होता है, पोलर ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, तो वो भी कैसे होता है, नॉन मोटाइल होता है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में, मतलब जो सीड प्लांट्स होते हैं, सीड प्लांट्स हमारे पास क्या होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो ये दोनों कैसे होते हैं, इन दोनों में मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये कोई मतलब ये मार्क कर लेना, लिख लेना कहीं पे नोट बना के कि जो सीड प्लांट्स होते हैं, सीड प्लांट्स में क्या होता है हमारे पास, जो मेल और फीमेल गैमेट दोनों गैमेट कैसे होता है, नॉन मोटाइल। ये क्वेश्चन कहीं पे मिल सकता है। ठीक है, सीड प्लांट में यहाँ पे क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों नॉन मोटाइल होता है। सीड प्लांट में जिम्नोस्पर्म्स भी आ जाता है और एंजियोस्पर्म्स भी आ जाता है, तो दोनों में ही मेल गैमेट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। इसलिए इनको किसकी जरूरत होती है, पोलर ट्यूब की जरूरत होती है रीच करने के लिए, किसके पास रीच करने के लिए, फीमेल गैमेट के पास रीच करने के लिए। ठीक है, अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस वाला क्वेश्चन भी आ रखा है मैम, हाँ जी, सेकेंडरी न्यूक्लियस वाला क्वेश्चन भी आ रखा है। क्लियर मतलब क्लियर समझ में नहीं क्या कह रहे हो, वो बोल रहे हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। सेकेंडरी न्यूक्लियस वाला, हाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। हाँ, मतलब ये तो पूरा पार्ट ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, एम्ब्रियो सेक्स तो कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स, इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए, मतलब मेरिटोरियस में ही आए हुए यहाँ से क्वेश्चन।
वैसे भी कहीं किसी भी एग्जाम में मिल जाएगा फिलिफॉर्म अपरेटस का क्या फंक्शन होता है। मैम क्या होता है बताना एक बार। हाँ वही बता रही हूँ, वही क्लियर कर रही थी ना कि फिलिफॉर्म अपरेटस का फंक्शन देखो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या पता है कि यहाँ से पोलन ट्यूब आ रही है, पोलन ट्यूब को एंट्री लेंगे कहाँ पे, एम्ब्रोसाइट के अंदर उसको एंटर करना है। अब एंटर को कहाँ से करना है, माइक्रोपल एंड से, यूजली माइक्रोपल एंड से एंटर करता है, बट मतलब ये यहाँ पे ऑलवेज केस नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा ही माइक्रोपल एंड से करेंगे या फिर किसी और एंड से कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है वो कहाँ से होता है, माइक्रोपल एंड से, ठीक है। आगे जो सिनर्जिड सेल होता है ना, सिनर्जिड सेल के बेस में यहाँ पे जो फिलिफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट है, अब इसका फंक्शन यहाँ पे क्या है कि ये जो पोलन ट्यूब है ना, पोलन ट्यूब को ये गाइड कर रहे हैं, कहाँ पे गाइड कर रहा है कि ये एंटर करे, कहाँ पे एंटर करे, एंड्रोसाइट में एंटर करे, एंड्रोसाइट में भी जनरली यहाँ पे सिनर्जिड सेल में एंटर करता है। तो जो फिलिफॉर्म अपरेटस है इसका फंक्शन होगा पोलन ट्यूब की एंट्री करवाना इनटू द सिनर्जिड सेल, ठीक है। किसमें हेल्प करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे, गाइड किससे करेंगे कि पोलन ट्यूब क्या करे, यहाँ से एंटर करे, यहाँ पे एंड्रोसाइट में एंटर करे, एंड्रोसाइट में कहाँ पे बेसिकली सिनर्जिड सेल में जाता है, सिनर्जिड सेल में ही जाके फिर ये गैमेट्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसका फिलिफॉर्म अपरेटस क्या होगा, पोलन ट्यूब को गाइड करना, गाइड इसलिए करना कि जो पोलन ट्यूब की एंट्री है वो कहाँ पर हो जाए, एंड्रोसाइट में हो जाए, और एंड्रोसाइट में भी कहाँ पर आता है, सिनर्जिड सेल में आता है। अब देखो यहाँ पे पता है क्या, अभी जो मेरिटोरियस का एग्जाम हुआ था वहां पे क्वेश्चन आया था, वहां पे दो ऑप्शन रहते, दोनों ऑप्शन में ना कंफ्यूज करने के लिए वहां पे दिया था। एक क्वेश्चन में तो डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट करेगी, हेल्प पोलन ट्यूब मतलब हेल्प इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब टू एंट्री इनटू द एंड्रोसाइट फ्रॉम द सिनर्जिड सेल। मतलब फिलिफॉर्म अपरेटस का फंक्शन क्या होगा कि वो पोलन ट्यूब को हेल्प कर रहा है किसमें गाइड करने में, एंड्रोसाइट, मतलब ऐसा ही कुछ था कि एंड्रोसाइट में एंटर करवाने के लिए फ्रॉम द सिनर्जिड सेल। और एक ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ था कि पोलन ट्यूब ये किसमें हेल्प करता है, पोलन ट्यूब की एंट्री करवाता है, कहाँ पे एंट्री करवाएगा, इनटू द एंड्रोसाइट या फिर इनटू द सिनर्जिड सेल, ठीक है। देखो दोनों बातें यहाँ पे अलग अलग है। स्टार्टिंग सब में से कि हेल्प किसमें कर रहा है, पोलन ट्यूब को गाइड कर रहा है, बट गाइड किसमें कर रहा है कि ये जो पोलन ट्यूब की एंट्री है वो कहाँ पे, एंड्रोसाइट में भी कहाँ पे, सिनर्जिड सेल में जाती है। लेकिन वहां पे ऑप्शन में क्या दिया कि पोलन ट्यूब की गाइड तो कर रहा है, वो गाइड कैसे कर रहा है कि वो एंड्रोसाइट में मतलब सिनर्जिड सेल से एंड्रोसाइट में पोलन ट्यूब एंटर करे, ठीक है। दो ऑप्शन वहां पे ऐसे दिए हुए थे। तो आंसर में यहाँ पे क्या आएगा कि जो फिलिफॉर्म अपरेटस है इनका पोलन ट्यूब का गाइड करने का काम है, और ये गाइड कैसे कर रहा है कि बाहर से जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करके कहाँ पे जाए, वो यहाँ सिनर्जिड सेल में एंटर करे, और सिनर्जिड सेल में जाके ये करता है अपने गैमेट्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो फिलिफॉर्म अपरेटस का फंक्शन क्या होगा, पोलन ट्यूब को गाइड करना, गाइड इसलिए करना कि उसकी एंट्री कहाँ पर हो जाए, सिनर्जिड सेल में, सिनर्जिड सेल में जाके क्या करता है अपने गैमेट्स को रिलीज कर, ठीक है। तो बाहर से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, एंटर करके कहाँ पे, इनटू एंड्रोसाइट, एंड्रोसाइट में भी कहाँ पे जाती है, सिनर्जिड सेल के पास जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका फंक्शन आता है फिलिफॉर्म अपरेटस का। अब जो फर्टिलाइजेशन होती है ना, अब फर्टिलाइजेशन देखो, फर्टिलाइजेशन में जो मतलब चाहिए होता है वो यहाँ पे एक तो एग यहाँ पे चाहिए, मतलब एग के साथ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगी, और दूसरा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किसके साथ होती है, पोलर न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस। हम क्या बोल रहे हैं कि जनरली क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जरूरत होती है। तो अभी ऐसा होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना, तो उसके बाद क्या करते हैं, ये जो सिनर्जिड सेल होता है ये सब डीजनरेट कर जाता है, एंटीमोडल सेल पे यहाँ पे क्या करते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ डीजनरेट कर जाता है, सिर्फ यहाँ पे बचता क्या है, फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पर जो फ्यूजन होगी वो यहाँ पे प्रोडक्ट बचता है, बाकी सब यहाँ पे जितने भी सेल था वो सब यहाँ पे डीजनरेट कर जाता है, ठीक है। तो एंड्रोसाइट में जनरली क्या हो रहा है, एंड्रोसाइट का स्ट्रक्चर में देखना है, इसमें कैसे स्टैनम सेल एक न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे फिलिफॉर्म अपरेटस का फंक्शन पोलन ट्यूब को गाइड करना कि पोलन ट्यूब एंट्री करेगी कहाँ पे, एंड्रोसाइट में एंट्री करे, ठीक है। अभी फर्टिलाइजेशन डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले अपना टॉपिक यहाँ पे करना पोलिनेशन, ठीक है। अभी देखो अभी मैम सिनर्जिड का फंक्शन दोबारा बता दो प्लीज, सिनर्जिड का। सिनर्जिड का फंक्शन देखो, इनका सिनर्जिड का फंक्शन सिंपल कुछ नहीं है, ये इनको हेल्पर सेल्स बोल रहे हैं। हेल्पर सेल्स किस लिए, क्योंकि इनके बेस में क्या प्रेजेंट है, फिलिफॉर्म अपरेटस यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये फिलिफॉर्म अपरेटस इस पोलन ट्यूब को गाइड कर रहा है, क्या गाइड कर रहा है कि वो पोलन ट्यूब को यहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ पे एंटर करना है, उसको सिनर्जिड सेल में एंटर करना है, और सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में पोलन ट्यूब क्या करता है, मेल गैमेट्स को रिलीज करता है। तो जो मेल गैमेट्स रिलीज होता है वो कहाँ पे होता है, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल, ठीक है। इतना है, सिर्फ इतना याद रखना, पोलन ट्यूब एंट्री कर दिया,
कहाँ से? फिलिप ऑपरेटर्स उसको गाइड करता है, गाइड करने के बाद पोलन ट्यूब यहाँ पे गेमेट्स को रिलीज कर रही है, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड सेल। ठीक है, ये अभी तक की किया। तो अभी तक हमने मेल गैमेटोफाइट देख लिया, मतलब पोलन ग्रेन्स कैसे बनता है, पोलन ग्रेन्स में फिर वहां पे गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। फिर नेक्स्ट हमने देख लिया फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, मींस एम्ब्रोसेक कैसे बनेगा, एम्ब्रोसेक में किसकी फॉर्मेशन यहाँ पर? एग की फॉर्मेशन। और ये भी हमने किया था, मेल गैमेटोफाइट क्या होगा? गैमेट बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है। पोलन ग्रेन में क्या बन रहा है? मेल गैमेट बना रहा है। और फीमेल गैमेटोफाइट में यहाँ पे क्या बन रहा है? फीमेल गैमेट, यहाँ पे एग यहाँ पे बन रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले भी यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे क्या था? पोलिनेशन। पोलिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि देखो पोलिनेशन में जनरली क्या होगा? जनरल डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि यहाँ पे एंथर से पोलन ग्रेन्स क्या करता है? वो ट्रांसफर करके यहाँ पे स्टिग्मा के पास वहां पे ट्रांसफर होगी, ठीक है। अब जब भी फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन से पहले वहां पे जरूरत क्या है कि दोनों के दोनों गैमेट्स फिजिकली एसोसिएट हो। फिजिकली एसोसिएशन के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स में एक फिनोमेना होता है जिसका क्या होता है? पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या करवा रहा है? पोलिनेशन यहाँ पे दो गैमेट्स के फिजिकली एसोसिएशन करवा रहे हैं। जब तक दो गैमेट्स फिजिकली एसोसिएट होंगे तब तक उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए पोलिनेशन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इवेंट आता है। पोलिनेशन का मतलब इंपॉर्टेंस क्या होगी? इंपॉर्टेंस सिर्फ उसकी ये है कि वो गैमेट्स की फिजिकली दोनों को फिजिकली टुगेदर कर दोनों की फिजिकली एसोसिएशन यहाँ पे करवा रहे हैं। फिर आगे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पोलिनेशन। तो अभी तक हमने मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डिटेल में देखा कि कैसे होता है। अब नेक्स्ट हम पोलिनेशन देखेंगे। पोलिनेशन कैसे होती है, कितने टाइप की होता है, यहाँ पे एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा है पोलिनेशन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन का जनरल डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू सिग्मा, ठीक है। पोलिनेशन सिंपल क्या होगा कि यहाँ पे क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होती है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ये हमारे पास क्या होगा? पोलिनेशन होगा। और पोलिनेशन का सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या होता है? सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे होगी फिजिकल एसोसिएशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। ये इसका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि क्या करना, जो गैमेट्स है मेल और फीमेल गैमेट्स, इनकी फिजिकली एसोसिएशन हो जाए, ठीक है। फिजिकली एसोसिएट होंगे तभी फिर ये आगे चल के क्या कर सकता है? ये फ्यूज कर सकता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे तभी होगा, ठीक है। अब ये जो पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन जनरली हमारे पास 3 टाइप की होती है, ठीक है। पोलिनेशन 3 टाइप की हमारे पास आता है। फर्स्ट यहाँ पे पोलिनेशन आता है ऑटोगैमी। सेकेंड पोलिनेशन यहाँ पर आता है डिप्लोगैमी। एंड थर्ड पोलिनेशन यहाँ पर आता है जीनोगैमी, ठीक है। 3 टाइप की पोलिनेशन यहाँ पे आती है। 3 टाइप के यहाँ पे ऑटोगैमी आता है, सेकेंड हमारे पास डिप्लोगैमी आता है और थर्ड यहाँ पे आता है जीनोगैमी, ठीक है। अब ऑटोगैमी, ऑटो मतलब यहाँ पे क्या होगा? सेल्फ। तो मतलब ऑटोगैमी को क्या बोलते हैं? हमारे पास होती है सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। ऑटोगैमी क्या होगा? ऑटोगैमी हमारे पास होता है सेल्फ पोलिनेशन। और जो जीनोगैमी होता है, जीनोगैमी हमारे पास होता है क्रॉस पोलिनेशन। अगर हम जनरली देखें हमारे पास पोलिनेशन 2 ही टाइप की होती है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी। अब ये जो डिप्लोगैमी होता है ना, ये एक्चुअली क्या है? ये टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन ही है। तो इसको कहीं पर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कंसीडर किया हो सकता है कि इसको सेल्फ पोलिनेशन के टाइप में ही किया हो सकता है। तो ये क्या स्पेशल केस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन बोल सकता है, या फिर ये हमारे पास क्या है? टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। या फिर ये क्या होगा? या फिर ये होगा स्पेशल केस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। इसको कंसीडर हम सेल्फ पोलिनेशन में ही करते हैं, इसको क्रॉस पोलिनेशन में कंसीडर नहीं करते। ये सेल्फ पोलिनेशन में ही कंसीडर होता है। ये टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन या फिर क्या होगा? स्पेशल केस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पर, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे सेल पोलिनेशन, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देता है। सेल पोलिनेशन का मतलब सिंपल यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। सेम डेफिनेशन आएगी, ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, बट यहाँ पे ट्रांसफर कैसे हो रहा है, यहाँ पे विदिन सेम फ्लावर यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एक ही फ्लावर है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होगा, ये एक फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे कुछ एंथर स्टिग्मा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंथर से यहाँ पे पोलन ग्रेन रिलीज होके वो कहाँ पे कर रहा है, उसी सेम फ्लावर में ही क्या कर रहा है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ऑटोग्राफी। ऑटोग्राफी में यहाँ पे ट्रांसफर जो होता है वो ट्रांसफर कहाँ होता है, सेम फ्लावर में ही होता है, इसी को सेल पोलिनेशन भी बोलते हैं। अब ये जो गेटोगेमी आता है, ये सेल पोलिनेशन में इसको स्पेशल केस क्यों बोलते हैं, या फिर ये टाइप ऑफ सेल पोलिनेशन क्यों है, या इसको हम क्रॉस पोलिनेशन में क्यों नहीं कंसीडर करते, ठीक है। अब तो हमारे पास ये प्लांट है, ठीक है। अब हमारे पास सेम फ्लावर होगा, सेम फ्लावर कहाँ पर होगा, ये सेम प्लांट पर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो पोलिनेशन हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, विद इन सेम प्लांट, और सेम प्लांट पे कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सेम ही प्लांट पे प्रेजेंट है। लेकिन जो बस गेटोगेमी होता है, यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये एक फ्लावर होगा, नीचे से थोड़ा विजिबल नहीं है बोर्ड, बोर्ड थोड़ा सा विजिबल नहीं है नीचे से। अभी विजिबल है, नहीं मैम, अभी ठीक है, फिर ऊपर से हो जाता है, जब कैमरा थोड़ा दूर कर लो। अच्छा ठीक है। अब देखो क्लियर है, ठीक है मैम। यहाँ पे देखो गेटोगेमी में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज हुआ है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स रिलीज होके वो कहाँ पर जा रहा है, किसी डिफरेंट फैमिली। तो यहाँ पर जो पोलिनेशन हो रही है वो पोलिनेशन कहाँ पर हो रही है, वो एक डिफरेंट प्लांट, ठीक है, डिफरेंट प्लांट पर है, बट यहाँ पे प्लांट यहाँ पे कैसा होता है, सेम प्लांट, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों में डिफरेंस ये कि यहाँ पे ये सेम प्लांट है, यहाँ पे डिफरेंट प्लांट है। सिमिलैरिटी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेम प्लांट में है, और मतलब ये भी किसमें हो रही है, सेम प्लांट। तो गेटोगेमी में क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है वो कहाँ से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में है, बट वो फ्लावर कहाँ पे प्रेजेंट है, सेम ही प्लांट में प्रेजेंट है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, ये होता है गेटोगेमी, ठीक है। अब जो गेटोगेमी हो रहा था क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पे डिफरेंट होगा। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये फ्लावर है, ये फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे, जो दूसरा फ्लावर है वहां पे क्या कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, डिफरेंट फ्लावर पे हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है, डिफरेंट प्लांट, ठीक है। डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट, यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, यहाँ पर सेम फ्लावर सेम प्लांट। बस यही कीवर्ड से जो यहाँ पे याद रखते हैं, ठीक है। यही से क्वेश्चन बन के आता है कि पोलिनेशन कौन से टाइप की पोलिनेशन है, सिर्फ ये कीवर्ड्स यहाँ पे याद रखने कि यहाँ पे जो सेल पोलिनेशन होगा, यहाँ पे सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के पोलिनेशन, ऑटोगेमी, गेटोगेमी एंड सीनोगेमी। अब ये जो गेटोगेमी होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए एक यहाँ पे स्टेटमेंट आती है, अब इस गेटोगेमी के लिए स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होता है कि ये होता है कि ये जो गेटोगेमी होता है ये जेनेटिकली सिमिलर टू, जेनेटिकली सिमिलर टू सेल्फ पोलिनेशन या फिर ऑटोगेमी, ठीक है, एंड फंक्शनली सिमिलर टू, फंक्शनली सिमिलर टू जीनोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। ये कैसा होगा, जेनेटिकली सिमिलर किसके होगा, सेल्फ पोलिनेशन के होगा, और यहाँ पे फंक्शनली सिमिलर किसके होगा, जीनोगेमी के। अब जेनेटिकली सिमिलर क्यों, क्योंकि ये जो पोलिनेशन है ये कहाँ पर होगी, सेम प्लांट में होगी। अब सेम प्लांट में पोलिनेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो यहाँ पे प्रोजेनी आएगी वो कैसे आएगी, ये इसी प्लांट की जैसे आने वाली है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट तो डिफरेंट प्लांट में यूज हुए वो कैसे सेम ही प्लांट के यहाँ पे, तो मतलब जो यहाँ पे प्रोजेनिंग आएगी उनमें जेनेटिक सिमिलरिटी होगी, मतलब पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दूसरे प्लांट की इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई भी दूसरे जीन्स के यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस पॉलिनेशन के बाद जो प्रोजीनी यहाँ पर आते हैं वो प्रोजीनी किस होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। जो भी इसका पेरेंट प्लांट होगा उसके बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होगा। तो इसलिए अब सेल्फ पॉलिनेशन में भी क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होगा कि जब एक ही फ्लावर के बीच में यहाँ पे पॉलिनेशन हो रही है तो यहाँ पे भी जो नई प्रोजेनी आएगी वो भी किससे होगा, सेम ही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कोई दो डिफरेंट फ्लावर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होगी। तो अब इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो गेटनोगैमी होता है, गेटनोगैमी किससे रहता है, जेनेटिकली सिमिलर होता है किसके, ऑटोगैमी, मतलब यहाँ पे जो न्यू प्रोजेनी आएगी वहाँ पे जो जीन्स होंगे वो किसके जैसे सिमिलर होंगे, पेरेंट प्लांट के जैसे ही सिमिलर होंगे। अब इसको फंक्शनली सिमिलर टू xenogenic बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, सेम प्लांट पर है, इसलिए किसके जैसा होगा, ऑटोगैमिक के जैसा है, ठीक है। जेनेटिकली सिमिलर किसके जैसा है, ऑटोगैमिक है, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट प्लांट की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये सिमिलर किसके जैसा होगा, xenogamy या फिर क्रॉस पॉलिनेशन के सिमिलर होगा, ठीक है। बस यहीं से देखना, सेम प्लांट है तो इसलिए कैसा जेनेटिकली सिमिलर होगा किसके, ऑटोगैमिक के, डिफरेंट फ्लावर है इसलिए किसके जैसे सिमिलर है, फंक्शनली सिमिलर है किसके, xenogamy, ठीक है। अब देखो, अब दोनों केसेस में कोई भी जेनेटिक डिफरेंसेस नहीं आएंगे, मतलब जो प्रोजीनी आएगी वहां पे कोई भी जेनेटिक डिफरेंसेस नहीं आते, यहाँ पे जेनेटिकली सेम प्रोजीनी यहाँ पर आते हैं, इसलिए जो गेटनोगैमी होता है ना इसको हम ये बोलते हैं ये टाइप ऑफ किसका है, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट आने वाला है सेल्फ पॉलिनेशन के जैसे ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये किसका टाइप होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का यहाँ पे टाइप होता है, ठीक है। तो ये तीन टाइप की हमारे पास पॉलिनेशन आती है, सेल्फ पॉलिनेशन, गेटनोगैमी आता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर आता है, ठीक है। तीनों में डिफरेंसेस सबको क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, सबको डेफिनेशन क्लियर है ना। जो ज्यादा क्वेश्चन है वो तो Yes, जिटाइनोगैमी ma'am. से ही आते हैं मैम। हाँ जी, इससे इससे हाँ गेटनोगैमी मैम, से वो कौन, तो जिटाइनोगैमी ही है। 2021 मास्टर कैडर था ये क्वेश्चन। हाँ मतलब आते हैं पॉलिनेशन से, फिर डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे ना, नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो अब जनरली क्या होता है, हमारे पास कोई प्लांट है, नॉर्मल हम जैसे प्लांट देखते हैं, अब प्लांट में जो ज्यादा चांसेस होता है वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन वाले के ज्यादा चांसेस है, ज्यादा चांसेस क्योंकि जैसे कोई भी ओपन प्लांट है, ठीक है, अब वहाँ पे उसके एंथर और जो स्टिग्मा है दोनों कैसे एक्सपोज्ड है, अब वहाँ पे ये भी तो चांस है, अब मतलब ये तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि उस फ्लावर पे सिर्फ उसी फ्लावर के पोलन के साथ ही शेड करें, वहाँ पे चांसेस क्या होंगे कि दूसरे फ्लावर के पोलन के भी वहाँ पे आके शेड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या मतलब पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर है वो कैसे हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है कि उस प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स है विंड के थ्रू दूसरे प्लांट पे चले जाए, हो सकता है वाटर के थ्रू ट्रांसफर हो जाए, या फिर हो सकता है इंसेक्ट के थ्रू। तो जनरली जो होता है वो कैसे होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। नेचर में जनरली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब फिर क्या आता है कि किस कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, कौन कौन से कंडीशंस जो फेवरेबल होती है फॉर दिस सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम कंडीशन से देखना है जो फेवरेबल होती है फॉर दिस सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर इसी कंडीशन में क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, तो अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। जनरली अगर हम देखें तो क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हमारे पास कंडीशंस आते हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हमारे पास वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कंडीशंस फॉर ऑटोगैमी या फिर कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, फेवरेबल कंडीशंस बोल सकते हैं, कंडीशन के जैसे फेवरेबल कंडीशंस। नेक्स्ट हम करें फेवरेबल कंडीशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फेवरेबल कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब फर्स्ट यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे क्या आती है, बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होगा कि फ्लावर यहाँ पे कैसे बाइसेक्स हो, ठीक
ठीक है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होंगे, बताओ बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? दोनों Female, female, दोनों दोनों गेमेटोफाइट present. एक ही दोनों फ्लावर के सेम ऊपर। में हो, सेम फ्लावर पर मेल और हाँ मतलब एंथर मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव होगा, मतलब जो एंथर और स्टिग्मा होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेम फ्लावर पे प्रेजेंट होगा। तो अब एक कंडीशन यहाँ पे क्या था, बाइसेक्सुअलिटी, क्योंकि देखो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो क्या होगा, मेल फ्लावर अलग होगा वहाँ पे, ठीक है, और फीमेल फ्लावर क्या होगा, अलग होगा। तो जब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग होंगे तो वहां पर तो क्या है, क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो जाएगी, क्योंकि वहां पर तो डिफरेंट फ्लावर्स की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन यहाँ पर आपके बोल रहे हैं सेल्फ पोलिनेशन के लिए यहाँ पे क्या है कि सेम ही फ्लावर के बीच में पोलिनेशन। तो इसलिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स के समझिए फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे कि फ्लावर की समझिए बाइसेक्सुअल। सेकंड कंडीशन यहाँ पे आती है, सेकंड आता है होमोगैमी। सेकंड कंडीशन आता है होमोगैमी। अब होमोगैमी क्या होता है, होमोगैमी का मतलब होगा कि जब हमारे पास मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर एट सेम टाइम, ठीक है, मैच्योर एट सेम टाइम। अब प्लांट बाइसेक्सुअल है, लेकिन वहां पे जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दोनों मैच्योर डिफरेंट टाइम पे कर रहे हैं, तब भी वो सेल्फ पोलिनेशन को फेवर नहीं करेगा, ठीक है। देखो कैसे, अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंथर है, एंथर पहले यहाँ पे मैच्योर हुआ, एंथर पहले मैच्योर हुआ तो ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन को रिलीज कर देगा। अब जैसे यहाँ पे पोलन ग्रेन रिलीज हुए, लेकिन अभी भी जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट अभी भी मैच्योर नहीं हुआ, ठीक है, ये मैच्योर नहीं है। तो अगर इसके ऊपर पोलन ग्रेन शेड भी करेंगे तो पोलन ट्यूब नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो फीमेल पार्ट है अभी तक मैच्योर हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अब इस केस में भी क्या होगा, ये किसको फेवर करेगा, ये फेवर करेगा क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो एंथर है, मतलब यहाँ पे जो मेल पार्ट है, अब यहाँ से जो पोलन ग्रेन रिलीज होगी, जब जैसे ही वो रिलीज होगा उस टाइम में जो फीमेल पार्ट है वो भी मैच्योर कंडीशन में प्रेजेंट है, मैच्योर कंडीशन में प्रेजेंट होगा तभी वो पोलन ट्यूब बना पाएगा। तो इसलिए सेकंड कंडीशन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, बाइसेक्सुअलिटी तो इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्लावर्स बाइसेक्सुअल तो हो, बट बाइसेक्सुअल के साथ साथ वहां पे जो मेल और फीमेल पार्ट है दोनों सेम टाइम पर भी मैच्योर करे, सेम टाइम पर मैच्योर होगा तभी जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, अगर वो स्टिग्मा के ऊपर लेट भी करे तो वहां पे भी वो पोलन ट्यूब बना पाएंगे। अगर वहां पे डिफरेंट टाइप की उनकी मैच्योरिटी हो रही है तब भी वहां पे जो सेल्फ पोलिनेशन वहां पे नहीं हो। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे आती है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लावर्स है वो किसी सेम टाइम पर मैच्योर हो। तो बाइसेक्सुअलिटी का भी बेनिफिट तभी होगा जब वहां पे मैच्योरिटी सेम टाइम पर होगी। अगर डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो वहां पे बाइसेक्सुअलिटी का भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बाद थर्ड नंबर यहाँ पे आता है, थर्ड नंबर में प्लांट आते हैं क्लिस्टोगैमी, या फिर इस फिनोमेना को क्लिस्टोगैमी भी बोलते हैं, ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। अब कुछ प्लांट में ऐसा देखा गया है कि कुछ प्लांट में क्या होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रेजेंट होता है। अभी क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है, क्लिस्टो मतलब होता है क्लोज, मतलब ये फ्लावर कैसे, ये क्लोज्ड है, ये ओपन ही नहीं होती, ठीक है, ये फ्लावर कैसे क्लोज्ड रहते हैं, ठीक है, क्लोज्ड होंगे मतलब ये ओपन ही नहीं होंगे। अब जब ये फ्लावर ओपन ही नहीं होगी तब उस टाइम पे क्या होगा कि जब एंथर अगर पोलन ग्रेन रिलीज भी कर रहा है, फ्लावर ओपन नहीं है, फ्लावर बंद है, सेम ही फ्लावर की स्टिग्मा पे प्रेशर करेगा। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है वो भी किसको फेवर करता है, सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करेंगे, क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या फ्लावर जैसे क्लोज्ड कंडीशन में प्रेजेंट है। क्लोज्ड कंडीशन मतलब फ्लावर्स बंद है और साथ में यहाँ पे क्या है कि जो मेल और फीमेल पार्ट है, ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट यहाँ पे कैसे है, ये एक दूसरे के साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन क्लोज एसोसिएशन, ठीक है, दोनों साथ साथ प्रेजेंट होंगे, क्लोज क्लास है, दोनों साथ साथ प्रेजेंट है। तो जैसे पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे साथ के साथ वो स्टिग्मा के बस में करेंगे वहां पे रीच कर जाएंगे, ठीक है। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होता है, क्लोज फ्लावर्स होता है, ये भी ये एंश्योर करता है कि यहाँ पर जो मतलब पोलिनेशन है वो किसी की सेल्फ पोलिनेशन, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में जो पोलिनेशन होता है 100% वहां पे सेल्फ पोलिनेशन होता है, मतलब यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन की कोई भी चांस ही नहीं होता, ठीक है। अब दूसरा ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, इन फ्लावर्स का एक और यहाँ पे मतलब बेनिफिट यहाँ पे क्या होता है कि इन फ्लावर्स के पोलिनेशन के लिए कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए, ठीक है। पोलिनेटिंग एजेंट क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये फ्लावर्स बंद है ना, अब बंद के लिए यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होगी ना, वहां पे उनको वेट के थ्रू कहीं लेके जाने की जरूरत है,
ना यहाँ पे क्या होगा, कोई इंसेक्ट आके मतलब यहाँ पे क्या करेगा, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर करेगा। तो यहाँ पर जो पोलिनेशन हो रही है वो पोलिनेशन कैसे हो रही है, विदाउट पोलिनेटिंग एजेंट के थ्रू, मतलब कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट यहाँ पे पोलिनेशन नहीं करवा रहा। तो ये क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर में जो पोलिनेशन पॉसिबल है वो कैसे, बिना पोलिनेटिंग एजेंट के भी हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका एक बेनिफिट होता है कि यहाँ पे कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट यहाँ पे नहीं आता, पोलिनेटर्स यहाँ कर देंगे जो यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, इस टाइप की पोलिनेशन को यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, अब जो क्लिस्ट्रोगैमस होता है इसमें एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर में। इसमें एग्जांपल आता है वायोला, ऑक्सैलिस एंड कमेलिया। ठीक है, ये तीन है जिनमें क्या होता है, क्लिस्ट्रोगैमस क्लास प्रेजेंट होता है, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कमेलिया। ठीक है, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर क्लोज्ड फ्लावर होता है, इसी के अपोजिट, मतलब इस कंडीशन में नहीं बता रही, वैसे बता रही कि क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर क्लोज्ड होता है, बट इसी के अपोजिट हमारे पास क्या होंगे, ओपन फ्लावर। ओपन फ्लावर को बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। मैम ये नीचे क्या लिखा, कोमेंटिया क्या लिखा मैम? हाँ, कमेलिया, COMMENLIA। हम तीनों की स्पेलिंग्स बोलना, एक बार सुना ही नहीं दिया था। हाँ, तीनों का है वायोला, BIOLA। फिर नेक्स्ट है ऑक्सैलिस, OXALIS। और थर्ड है कमेलिया, COMMENLIA। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब क्लिस्ट्रोगैमस के अपोजिट ही हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, चेस्मोगैमस फ्लावर आते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर हमारे पास होता है ओपन फ्लावर। ठीक है, ओपन फ्लावर के लिए टर्म होती है चेस्मोगैमस, और जो क्लोज फ्लावर होता है क्लिस्ट्रोगैमस। क्लिस्ट्रोगैमस फेवर करता है सेल्फ पोलिनेशन को, और जो चेस्मोगैमस फ्लावर फेवर करेंगे क्रॉस पोलिनेशन को। ठीक है, क्लिस्ट्रोगैमस सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करते हैं, और चेस्मोगैमस फ्लावर रहता है ओपन फ्लावर होते हैं, और ये फेवर करेंगे क्रॉस पोलिनेशन को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बर्ड पोलिनेशन। मैम जो लास्ट लिखा है वो कौन सी पॉलिनेशन को फेवर करेंगे? ये फेवर करेंगे क्रॉस पोलिनेशन। चेस्मोगैमस फ्लावर फेवर क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ भी हो जाएगी, हाँ जी, सेल्फ भी होगी, ओनली क्रॉस तो नहीं होगी, दोनों हो सकती है। मतलब दोनों दोनों हो सकती है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे कि दोनों हो सकते हैं, लेकिन यूजली जो ओपन फ्लावर होता है वहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होता है, और क्लोज फ्लावर में तो 100% यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन होगा। बट ऐसा नहीं है कि चेस्मोगैमस में ऐसा नहीं कि सेल्फ हो ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पे 100% वाला केस नहीं है चेस्मोगैमस में। क्लिस्ट्रोगैमस में 100% केस आएगा कि 100% यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन होगा, लेकिन चेस्मोगैमस में 100% केस नहीं होगा, वहां पे सेल्फ पोलिनेशन के भी चांसेस होंगे, लेकिन यूजली किसी भी क्रॉस पोलिनेशन होगा। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है बर्ड पोलिनेशन। अब बर्ड पोलिनेशन क्या होता है कि जब पोलिनेशन बर्ड कंडीशन में होती है। बर्ड पोलिनेशन का सिंपल मतलब क्या, पोलिनेशन इन बर्ड कंडीशन। ठीक है, अब बर्ड कंडीशन में भी क्या होगा कि अभी फिलहाल क्या है, अभी फिलहाल ओपन नहीं हुई, अभी वो बर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, और उसी फॉर्म में क्या हुआ, बर्ड कंडीशन में प्रेजेंट है, वहां पे क्या किया, मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर हो गए, और वहां पे क्या किया उन्होंने अपने अपने मतलब पॉलिनेस वहां पे रिलीज हो गई, अभी फिलहाल जैसा बर्ड कंडीशन में, तो उससे हम क्या बोलते हैं, बर्ड पोलिनेशन। ठीक है, फ्लावर्स में क्या देखने को मिलती है, बर्ड पोलिनेशन भी देखने को मिलती है, कि अभी फ्लावर अपने बर्ड कंडीशन में प्रेजेंट है। बर्ड कंडीशन में वहां पे मेल और फीमेल पार्ट क्या करता है, मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद वहां पे एंथर से क्या करता है, पॉलिन रिलीज हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, बर्ड पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बर्ड पोलिनेशन ये भी किसको फेवर करेगा, ये भी फेवर करेगा, सेल्फ पोलिनेशन को ही फेवर करेगा। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंट टाइप की हमारे पास पोलिनेशन आता है, सेल्फ पोलिनेशन आता है, फिर उसके बाद डिप्लोगैमी आता है, फिर जीरोगैमी, क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ पर फिर हमने कुछ कंडीशंस की जो फेवर करेंगे किसको, सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करेंगे। अब नेक्स्ट हम करते हैं एजेंसीज, एजेंट्स करते हैं एजेंसीज फॉर क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन के लिए तो कोई भी एजेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, एजेंट की रिक्वायरमेंट किसके लिए होगी, क्रॉस पोलिनेशन के लिए, तो नेक्स्ट हम करेंगे एजेंट्स फॉर क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है एजेंट्स फॉर क्रॉस पोलिनेशन।
नेक्स्ट हम करते हैं एजेंट फॉर क्रॉस पोलिनेशन। अब एजेंट यहाँ पे दो टाइप के एजेंट्स आते हैं, एक हमारे पास होता है बायोटिक एजेंट और एक होता है एबायोटिक एजेंट। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक दो टाइप के एजेंट यहाँ पर आता है। बायोटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिविंग। अब लिविंग में यहाँ पे क्या सकते हैं, यहाँ पे एनिमल्स हैं जो पोलिनेशन करवाते हैं, मतलब लार्ज साइज के जो एनिमल्स होते हैं वो भी पोलिनेशन करवा सकता है। यहाँ पे इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन यहाँ पे हो सकती है, बर्ड्स के थ्रू पोलिनेशन होती है, बैट्स के थ्रू पोलिनेशन होगा। तो बायोटिक का सिंपल मतलब है कि एनिमल्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है ये करने के लिए, पोलिनेशन करने के लिए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है पोलिनेशन के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बायोटिक एजेंट। तो इसमें भी एनिमल्स आ जाता है, इंसेक्ट, यहाँ पे बर्ड्स आ सकती है, बैट्स आ सकती है, कुछ केसेस में स्नेल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे पोलिनेशन में हेल्प करता है। अब एबायोटिक का मतलब क्या होगा, एबायोटिक का मतलब क्या होगा, नॉन लिविंग, मतलब यहाँ पे क्या होगा, नॉन लिविंग एजेंट जो क्या कर रहा है, पोलिनेशन यहाँ पे करवा रहा है। नॉन लिविंग में यहाँ पे क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, विंड। ठीक है, वाटर और विंड होता है जिनके थ्रू यहाँ पे क्या हो सकता है, पोलिनेशन हो सकता है। तो एबायोटिक में क्या क्या आता है हमारे पास, वाटर एंड विंड आता है। और बायोटिक में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे एनिमल्स आ सकते हैं, इंसेक्ट आ सकता है, बर्ड्स, बैट्स एंड स्नेक। अब इसमें भी हम बायोटिक में देखिए जो सबसे जो मेजर रोल प्ले करते हैं पोलिनेशन में, वो हमारे पास क्या आता है, इंसेक्ट। अगर हम ओवरऑल भी देखते हैं, ठीक है, एबायोटिक एजेंट के थ्रू जो पोलिनेशन है ना, ये बहुत रेयर होती है, मतलब ये दोनों ही रेयर होती है, इतनी कॉमन नहीं होती एबायोटिक एजेंट के थ्रू जो पोलिनेशन होती है। बायोटिक एजेंट के थ्रू जो पोलिनेशन है वो ज्यादा कॉमन होती है। बायोटिक में भी क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स यहाँ पे मेजर होते हैं, जो मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें पोलिनेशन। ठीक है, जो पोलिनेटिंग एजेंट होता है मेजर यहाँ पे कहते हैं इंसेक्ट होते हैं, जिसके थ्रू मैक्सिमम पोलिनेशन होती है। ठीक है, अगर हम एबायोटिक एजेंट में भी बात करें, एबायोटिक में अगर विंड और वाटर में से भी अगर मैं बता रहा हूँ, तो जो विंड होता है, विंड के थ्रू मेजर पोलिनेशन होती है। वैसे तो एबायोटिक में रेयरली होता है, ठीक है, बहुत लेस कॉमन है। एबायोटिक एजेंट के थ्रू पोलिनेशन लेस कॉमन होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर हमें विंड और वाटर में बताना हो कि इन दोनों में से किस में से मतलब कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है पोलिनेशन के लिए, तो यहाँ पे विंड आता है। वाटर के थ्रू तो रेयर ही होती है। ठीक है, वाटर के थ्रू जो पोलिनेशन है वो रेयर होती है। दोनों में से अगर कॉमन देखा जाए तो कॉमन यहाँ पे विंड आता है, रेयर यहाँ पे क्या आता है, वाटर। ठीक है, और वैसे जनरल अगर ओवरऑल देखें तो जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है पोलिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने करना है ना, हमने यही सब डिटेल में देखना। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि विंड के थ्रू पोलिनेशन कैसे होता है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे क्या आता है, एग्जांपल्स यहाँ पे क्या होता है। ऐसे वाटर के थ्रू पोलिनेशन कैसे होती है, इससे एग्जांपल्स करेंगे। अब ये पोलिनेशन को ही डिटेल में करना है, जैसे इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन, बर्ड्स के थ्रू, बैट्स के थ्रू कैसे पोलिनेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है एग्जांपल से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हम टर्म्स करेंगे कि जैसे पोलिनेशन बाय विंड, इसे क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बाय वाटर, इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन टर्म से आ सकता है, या फिर यहाँ से क्वेश्चन एग्जांपल से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले एबायोटिक एजेंट स्टार्ट कर रहे हैं। एबायोटिक एजेंट में भी सबसे पहले विंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एबायोटिक एजेंट देख रहे हैं, एबायोटिक एजेंट कैसे हेल्प करता है पोलिनेशन में, और इसमें हम देखेंगे विंड। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करता है पोलिनेशन बाय विंड। एबायोटिक एजेंट में आता है पोलिनेशन बाय विंड। अब जो पोलिनेशन बाय विंड होता है, इसके लिए हमारे पास टर्म होती है एनीमोफिली। ठीक है, बट ये टर्म सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि यहाँ से टर्म से क्वेश्चन आ जाता है कि एनीमोफिली किसे बोलता है। तो एनीमोफिली हमारे पास होता है पोलिनेशन बाय विंड। ठीक है, अब ये कैसा है, ये मोस्ट कॉमन होगा, मोस्ट कॉमन किसमें होगा, अमंग एबायोटिक पोलिनेटिक एजेंट। ठीक है, इसमें कैसे होगा, ये कॉमन होगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन किसमें होगा, एबायोटिक पोलिनेटिक एजेंट में कैसे होगा, ये कॉमन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आता है ना, जो मेन करना है वो यहाँ पे हमने करना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट कि जिनमें क्या होता है, पोलिनेशन पर विंड होता है, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे करना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स। ठीक
ठीक है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर में देखो, अब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगी, ठीक है। अब विंड के थ्रू पॉलिनेशन में फ्लावर के पास ऐसे क्या फीचर हो कि विंड के थ्रू उसके पोलन बेस इजीली रिलीज होगी, विंड के थ्रू विंड करंट्स के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए वो किसी दूसरे फ्लावर के पास, ठीक है। अब इसके पास ऐसे क्या फीचर होने चाहिए। अब फर्स्ट फीचर अगर हम देखें तो इनके पास क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन या फिर वेल एक्सपोज्ड एंथर बोल सकते हैं। वेल एक्सपोज्ड एंथर का मतलब क्या होगा कि अगर देखो अगर कोई फ्लावर अगर उसका एंथर या फिर स्टेमन बिल्कुल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब बाहर एक्सपोज्ड नहीं है, तो विंड आएगी भी, विंड के थ्रू वो पोलन रेज रिलीज होकर नहीं जा सकते, विंड करंट के थ्रू वो सारा में ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। तो इसके लिए कंडीशन यहाँ पे क्या होगी कि जो एंथर है वो एक्सपोज्ड हो, बाहर की तरफ हो। बाहर की तरफ क्यों, क्योंकि जैसे ही हवा चलेगी विंड आएगी, वैसे ही वहां से क्या होगा, पोलन रेज रिलीज होंगे, पोलन रेज क्या करेंगे, इजीली ट्रांसपोर्ट होकर जा सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या फीचर होगा कि यहाँ पे जो फ्लावर्स होंगे इनका क्या होगा, वेल एक्सपोज्ड यहाँ पे एंथर होगा या फिर वेल एक्सपोज्ड यहाँ पे क्या होगा, स्टेमन होगा। अब हम स्टेमन की यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेमन यहाँ पे कैसे होगा, वेल एक्सपोज्ड। अब इससे इस तरह में यहाँ पे जो स्टिग्मा होगा उसके भी कुछ फीचर होंगे। अब स्टिग्मा यहाँ पे कैसा होगा, फ्रीटरी स्टिग्मा यहाँ पे होगा। अब फ्रीटरी स्टिग्मा क्यों, देखो अब मतलब फ्रीटरी स्टिग्मा तो बहुत सारे ऐसे फेदर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसका रीजन यहाँ पे क्या कि जैसे वो विंड आई, विंड भी इसको एरिया यहाँ पे पोलन रेज को तो इजीली क्या कर सकते हैं, स्पीड में यहाँ पे पोलन रेज इजीली ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीटरी स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा होगा किसके लिए होगा कि क्या कर सके, इजीली यहाँ पे पोलन रेज को ट्रैप कर सके, ठीक है। पोलन रेज को ट्रैप करने के लिए स्टिग्मा कैसा हो, फ्रीटरी स्टिग्मा यहाँ पे प्रेजेंट हो कि इजीली यहाँ पे क्या हो जाए, पोलन रेज ट्रैप हो जाए, टू ट्रैप द पोलन रेज, ठीक है। पोलन रेज को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, फ्रीटरी स्टिग्मा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद दूसरा देखो, अब पोलन रेज क्या करें, पोलन रेज को फिर विंड के थ्रू क्या करना है, यहाँ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है। तो पोलन रेज यहाँ पे कैसे होंगे, लाइट वेट। अगर पोलन रेज लाइट वेट होंगे तभी तो क्या कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। लाइट वेट पोलन रेज होंगे, ठीक है। और पोलन रेज के साथ नॉन स्टिकी पोलन रेज, ठीक है। अगर वो स्टिकी होंगे तो वो इधर उधर कहीं पर भी आराम से स्टिक कर जाएंगे, ठीक है। पोलन रेज यहाँ पे कैसे होंगे, लाइट वेट होंगे, बहुत हल्के से पोलन रेज होंगे। और पोलन रेज यहाँ पे कैसे होंगे, नॉन स्टिकी पोलन रेज होंगे। पोलन रेज जनरली कैसे, मतलब लाइट वेट या फिर जनरली पोलन रेज कैसे हो सकता है, ड्राई पाउडरी पोलन रेज, ठीक है। ड्राई पाउडरी पोलन रेज। देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनको ऐसे रटना नहीं पड़ेगा, मतलब इनको ऐसे रटना नहीं, सिंपल बस ये देखना है कि विंड के थ्रू कैसे हो सकता है। अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है तो किसी भी फ्लावर में क्या क्या फीचर होंगे कि वहां पे विंड के थ्रू पॉलिनेशन को फेवर करेगा, ठीक है। तो सिंपल एंथर बाहर की तरफ होगा तभी वो विंड करंट के थ्रू जा पाएगा, वहां से एंथर पोलन गैस रिलीज हो पाएगी। स्टिग्मा और फ्रीटरी होगा तभी वो ट्रैप कर पाएगा पोलन गैस को। फिर उसके बाद पोलन गैस कैसे होंगे, लाइट होंगे तभी वो क्या कर सकता है, इजीली वहां पे मूव कर सकता है, ठीक है। नॉन स्टिकी होंगे, ड्राई होंगे, पाउडरी वहां पे पोलन गैस होगी। तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे आता है। इसके अलावा यहाँ पे जो और कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो देखे गए, मतलब जो विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं इनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और यहाँ पे देखा गया कि इनमें क्या होता है, सिंगल यूजली सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, सिंगल ओव्यूल इनसाइड ओवरी, ठीक है। यहाँ पर जनरली क्या होगा, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है इनसाइड ओवरी। और यहाँ पर होता है न्यूमरस फ्लावर। न्यूमरस मतलब बहुत सारे फ्लावर्स क्या करते हैं, न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा गया कि यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स क्या करता है, वो इन्फ्लोरेसेंस में क्या करते हैं, यहाँ पे पैक्ड होते हैं। एक जगह पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं ना, तो वहां पे जैसे विंड आएगी तो उसके थ्रू पोलन गैस, बहुत सारे पोलन गैस एक टाइम में क्या कर सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो फ्लावर्स का यूज कैसे होता है, वो इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होता है, मतलब ग्रुप बनाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जनरली क्या होगा, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। यहाँ पे ग्रुप बना के है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर में स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होगा, स्टिग्मा फ्रीटरी होगा, लाइट वेट पोलन रेज होंगे, लाइट होंगे, ड्राई पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, सिंगल ओवल प्रेजेंट होता है इनसाइड ओवरी। और यहाँ पे न्यूमरस फ्लावर्स होते हैं जो क्या करता है, एक मतलब इन्फ्लोरेसेंस लेके रहते हैं, पैक्ड होते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स अगर हम देखें, मतलब इनके जो यहाँ पे पॉलिनेशन किन में होता है। मैम जो लास्ट पॉइंट लिखा है वो दोबारा बता दो, नॉन स्टिकी पोलन रेज वाला ऊपर 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 वाला ये हुआ कि यहाँ पे जो बहुत सारे न्यूमरस फ्लावर्स
pegged into inflorescence, मतलब यहाँ पे ना ऐसे होगा कि जैसे कोई भी है ना, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर एक जगह से ग्रुप बना होगा यहाँ पे फ्लावर्स, ठीक है, ऐसे होंगे फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स के अरेंजमेंट जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स हमने आपको एक इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड कर दिया, मतलब एक ग्रुप वहां पे बना दिया। मैम जो आपने पॉइंट लिखा है ना सिंगल ओव्यूल इनसाइड ओवरी, मैम ये हाँ कैसे प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है अगर तो लार्ज नंबर ऑफ ओव्यूल्स होंगे? हाँ देखो यहाँ पे ना ऐसा इसका इससे रिलेट नहीं करते कि यहाँ पे विंड पोलिनेशन को फेवर करे या फिर नहीं करता, ये जनरल एक फीचर दिखा कि मतलब जो यूसेज जो विंड पोलिनेटिंग प्लांट्स होता है ना, वहाँ पे क्या देखा था कि उनकी ओवरी में सिर्फ सिंगल ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे ऐड करते हैं, बट ये इसमें हेल्प नहीं करना कि विंड के थ्रू पोलिनेशन में, तो यहाँ पे कुछ ही अपना रोल प्ले करता है, सिर्फ यहाँ पे एक फीचर देखा गया, ठीक है, कि प्लांट्स में ऐसा प्रेजेंट होता है। हाँ ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें जो एग्जांपल हमारे पास आता है, एग्जांपल यहाँ पे आते हैं ग्रासेस। अब जितने भी ग्रासेस होते हैं वहां पे क्या होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन यहाँ पे जो कॉमन होता है, कॉमन है ग्रासेस, ठीक है, ग्रासेस में ही होता है। ग्रासेस में जैसे एग्जांपल यहाँ पर क्या आता है, जैसे मेज, ठीक है, मेज ग्रासेस में आता है, मोनोकोट होते हैं मेज में आ जाता है, मेज आता है, वीट आ जाता है, ठीक है, शुगर केन, तो ये सब ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या होते हैं, पॉलिनेशन होते हैं, विंड के थ्रू पॉलिनेशन यहाँ पे होती है, ठीक है, तो वैसे ये कॉमन यहाँ पे किसमें होगा, ग्रासेस में, और अगर स्पेसिफिक एग्जांपल करना तो मेज, वीट और शुगर केन, ये एग्जांपल्स यहाँ पे आता है जिसमें पॉलिनेशन कैसे होता है, विंड के थ्रू, ठीक है, तो ये फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है पॉलिनेशन बाय विंड, नेक्स्ट हम करते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर, सेकेंड आता है पॉलिनेशन बाय वाटर। पॉलिनेशन बाय वाटर क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, क्योंकि वाटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रो वर्ड यूज करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, जो पॉलिनेशन का वाटर होता है इसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हम इसे बोलते हैं। अब ये हमने लिया रेयर होता है, ठीक है, रेयर इतना रेयर है ये कि अभी तक सिर्फ 30 जीनस में ये देखा गया, अभी तक ये जो लिमिटेड है ना, ओनली लिमिटेड टू 30 जनरल, मतलब टोटल 30 जीनस है जिनमें ये मतलब यहाँ पे वाटर के थ्रू पॉलिनेशन देखी गई है, और 30 जर्ना तक लिमिटेड है, और इस 30 जर्ना में भी जो मोस्टली जो प्लांट्स यहाँ पे देखे गए वो मोस्टली कैसे मोनोकोट, ठीक है, 30 जीनस में ये क्या देखा गया, यहाँ पर तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है, और 30 में से भी यहाँ पे मोस्टली प्लांट यहाँ पे कैसे होता है, मोनोकोट होते हैं। अब एक चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, all aquatic plants are not hydrophilous, ठीक है, ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं ऐसा जरूरी नहीं है वो हाइड्रोफिलस हो, हाइड्रोफिलस का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर जो पोलिनेशन है वो वाटर के थ्रू पोलिनेशन है, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक्वेटिक प्लांट है तो मतलब वहां पे पोलिनेशन वाटर के थ्रू ही पूरी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट तो है लेकिन वहां पे पोलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि जिसमें पोलिनेशन कैसे हो रही है, वाटर के थ्रू यहाँ पे नहीं हो रही। अब जैसे देखो इसमें एग्जांपल अगर हम करें, एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आता है वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ठीक है, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। अब ये दोनों कैसे, ये दोनों एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट है, बट यहाँ पर जो पोलिनेशन होती है वो वाटर के थ्रू नहीं होती, इनमें जो पोलिनेशन है वो पोलिनेशन कैसे होती है, बाय इंसेक्ट और या फिर किसके थ्रू होती है, विंड के थ्रू, ठीक है, इवन तो ये प्लांट कैसे एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, पोलिनेशन कैसे होगी, मतलब किसके थ्रू, वाटर के थ्रू होनी चाहिए, बट यहाँ पे पोलिनेशन कैसे होता है, बाय इंसेक्ट और विंड के थ्रू, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे,
कैसे हुआ? अब हमारे पास देखो वाटर सरफेस है, ये हमारे पास वाटर सरफेस। अब ये जो वाटर हाइसेंस और जो वाटर लिली होते हैं ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है अबव द वाटर सरफेस, मतलब इनके जो प्लान है वो कैसे वाटर सरफेस के अबव प्रेजेंट है, मतलब वाटर सरफेस से बाहर की तरफ इनके प्लांट प्रेजेंट होते हैं, जैसे वाटर हाइसेंस या फिर वाटर लिली। ठीक है, अब इनमें क्या कंडीशन है? अब देखो जब वाटर लेवल के ऊपर कोई भी प्लांट प्रेजेंट है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ पे वाटर का कोरिलेशन है। अब ये जो प्लांट बाहर की तरफ होगा तो यहाँ पे देखो कोई इंसेक्ट भी आके पोलिनेट कर सकता है, या फिर इनमें पोलिनेशन ये विंड के थ्रू भी पोलिनेशन हो सकती है। ठीक है, कि जितना एक्वाटिक प्लांट है वहाँ पे पोलिनेशन के साथ वाटर के थ्रू, के रीजन होती है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होता है जो अबव द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं, या फिर अबव द लेवल ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, तो वहां पर जो पोलिनेशन होती है वो पोलिनेशन किसके थ्रू हो सकती है? इंसेक्ट के थ्रू हो सकती है, या फिर विंड के थ्रू वहां पे पोलिनेशन हो सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी प्लांट्स हैं सब में पोलिनेशन केस में यहाँ पे वाटर के थ्रू पोलिनेशन। ठीक है, अच्छा इसके लिए ना इसके एक स्पेसिफिक एग्जांपल भी है ना, मतलब 3-4 एग्जांपल की टेबल बनी है जो आपको नोट्स मिले ना, वहां पे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो एग्जांपल एक बार ना गो थ्रू कर लेना, बस एक बार पढ़ लेना, उनको रटना नहीं है, याद नहीं करना। जो क्वेश्चन आता है ना वो क्वेश्चन पे सिर्फ यहाँ पे वाटर खाइसे में वाटर ले लिया, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। बट अगर इन केस कभी आ जाए तो टेबल में 4 एग्जांपल्स से होंगे, बस एक बार उनको गो थ्रू कर लेना। ठीक है, कि वहां पे सारे एग्जांपल मैम कहाँ से पढ़ना है? ओके मैम, नोट्स में से जो नोट्स आपको मिले हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग पार्ट के नोट्स होंगे ना, वहां पे 13 पेज नंबर होगा, पेज हाँ नंबर जी नोट कर लो। 13 पेज नंबर पे टेबल बनी हुई है। ठीक है, 4 वहां पे दिए हुए हैं, वो बस एक बार गो थ्रू करते हैं, मतलब ऐसे रटना नहीं है उन्हें। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे वाटर है, सिर्फ वाटर लिली यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब जो इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है वाटर में ही, मतलब हाइड्रोफिली में, वो ये आता है। अब ये जो हाइड्रोफिली होता है ये जनरली हमारे पास 2 टाइप की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो एग्जांपल्स करेंगे वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाइड्रोफिली जनरली हमारे पास केस होते हैं 2 टाइप के। अब 2 टाइप के यहाँ पे कौन कौन सा आता है? एक हमारे पास आता है एपिक हाइड्रोफिली, ठीक है, एक आता है एपिक हाइड्रोफिली, और एक हमारे पास आता है हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, एपिक हाइड्रोफिली या फिर एक हमारे पास क्या आता है हाइपोहाइड्रोफिली। अब देखो ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का मतलब यहाँ पे क्या है? एपिक एंड हाइपोहाइड्रो। अब ये हमारे पास वाटर है, मतलब वाटर सरफेस यहाँ पे हुआ, यहाँ पे वाटर। ठीक है, जनरली केस लेके चल रहा है। अब देखेंगे अब यहाँ पे भी केसेस पॉसिबल है। अब एक कंडीशन तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है कि यहाँ पर जो पोलिनेशन हो रही है वो पोलिनेशन कहाँ पर हो रही है? एट द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स रिलीज करेगी। हमारे पास क्या है? ये है वाटर सरफेस। ठीक है, इससे पहले जो क्या था वो क्या था? अबव द लेवल ऑफ वाटर सरफेस या फिर अबव द वाटर सरफेस। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहे हैं एट द वाटर सरफेस। कि एक तो यहाँ पे पोलिनेशन कैसे पॉसिबल है? वाटर सरफेस पर पोलिनेशन है। वाटर सरफेस पे पोलिनेशन का मतलब क्या? कि जो पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहा है वो वाटर सरफेस पर रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, वाटर के सरफेस पे यहाँ पे पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, ये कितना है? हाइड्रोफिली है, क्योंकि यहाँ पे पोलिनेशन केस हो रहा है, वाइब्रेंट यहाँ पे पोलिनेशन है। लेकिन यहाँ पर भी क्या केस है कि जो पोलिनेशन है वो कहाँ पर हो रही है? एट द सरफेस हो रही है। तो इस टाइप की पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एपिक हाइड्रोफिली। ठीक है, तो जो एपिक हाइड्रोफिली है इसका मतलब क्या होगा? पोलिनेशन एट द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? एपिक हाइड्रोफिली। और यहाँ पर एक बहुत फेमस एग्जांपल यहाँ पर आता है वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया प्लांट है जिसमें क्या होता है? एपिक हाइड्रोफिली होता है। मींस यहाँ पर जो पोलिनेशन है वो एट द सरफेस ऑफ वाटर होता है। वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया का डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, अभी डायग्राम के साथ डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पे पोलिनेशन कैसे होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो मतलब यहाँ पे क्या कि पोलन ग्रेन्स कहाँ पे रिलीज हो रहा है? इनसाइड द वाटर। ठीक है, यहाँ पे पोलन ग्रेन कैसे रिलीज हो रहा है? इनसाइड द वाटर। ठीक है, इस टाइप की पोलिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब पोलन ग्रेन्स रिलीज इनसाइड द वाटर या फिर पोलिनेशन आता है इनसाइड द वाटर। ठीक है, इस टाइप की पोलिनेशन को क्या बोल रहे हैं? हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, हाइपोहाइड्रोफिली। और यहाँ पे जो फेमस एग्जांपल हमारे पास आता है वो आता है
ठीक है, जूट है या फिर सीड ग्रास। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या है, पोलिनेशन यहाँ पे कैसे हुई है, हाइड्रोफिली। ठीक है, तो देखो हाइड्रोफिली में हमने वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली किया, वो हमने क्या बोला, एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन वहां पे पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू और किसके, विंड के थ्रू हो गया। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, ये जो पोलिनेशन है वो कैसे पॉसिबल है, एट द सरफेस ऑफ वाटर भी पॉसिबल है, एक यहाँ पे इनसाइड द वाटर भी पॉसिबल है। एट द सरफेस पे एग्जांपल यहाँ पर वेलिस्नेरिया आता है, और इनसाइड द वाटर में एग्जांपल यहाँ पे दूसरे या फिर क्या आता है, सी ग्रास यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोफिली में तीनों चीजें यहाँ पे क्लियर है। तीनों में से एक अबव द लेवल में तो वाटर के थ्रू होगी ही पोलिनेशन, अगर वाटर के थ्रू पोलिनेशन है तो दो कंडीशन यहाँ पे हो सकता है, एट द सरफेस या फिर क्या हो सकता है, इनसाइड द वाटर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब इसमें जो हमने एग्जांपल जो डिटेल में देखना है, अब हम वेलिस्नेरिया देखते हैं कि वेलिस्नेरिया में कैसे पोलिनेशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एग्जांपल कर रहे हैं वेलिस्नेरिया। ठीक है, एपिड हाइड्रोफिली का एग्जांपल कर रहे हैं वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया यहाँ पे करता है। ठीक है, अभी जो वेलिस्नेरिया होता है, वेलिस्नेरिया हमारे पास क्या, ये जो प्लांट होता है ये होता है रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड का मतलब कि इनसाइड वाटर के प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये प्लांट सरफेस पे मैम कुछ बच्चों ने मैसेज किया है ग्रुप में ऐड करने के लिए, वो हुआ काफी देर से, कर लिया वो, देखना। अच्छा देखिए, मैम हो गया ऐड, थैंक यू। अच्छा ठीक है, हाइब्रिड थी, ओके ठीक है ठीक है। चलो हाँ, वेलिस्नेरिया देख लेते हैं। वेलिस्नेरिया यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक सबमर्ज्ड प्लांट है, सबमर्ज्ड, और ये प्लांट है डायोशियस। अच्छा, डायोशियस प्लांट क्या होता है, डायोशियस क्या होते हैं, जो अलग अलग होते हैं, जिसमें फीमेल अलग मेल अलग है। अलग अलग ब्रांचेस पे होंगे, अलग अलग प्लांट्स होंगे मैम। अलग अलग प्लांट होंगे, अलग अलग प्लांट में अलग अलग प्लांट यहाँ पे होंगे, मतलब यूनिसेक्सुअल जो कंडीशन होती है ना, यूनिसेक्सुअल को डायोशियस बोलता है। डायोशियस मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, यूनिसेक्सुअल जब हम करते हैं कि यहाँ पे मेल प्लांट अलग होंगे और फीमेल प्लांट यहाँ पे अलग होंगे, मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट नहीं है। ये प्लांट कैसा डायोशियस होता है, सबमर्ज्ड प्लांट होता है, रूटेड ये प्लांट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अच्छा इसके ना ऐसे होता है, इसके जो लीफ होते हैं ना, ऐसा रिबन शेप इसके लीफ प्रेजेंट होते हैं। तो किसी ने कभी देखा भी होगा ऐसे ना, वाटर में मतलब जो बोलते हैं ना कॉर्न्स होते हैं, कॉर्न्स में ना कॉर्न पे जनरली मिल जाते हैं ऐसे, इनके यहाँ पे रूट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और रिबन शेप इनके यहाँ पे क्या होता है, मतलब लीव्स बिल्कुल ऐसे बहुत पतले पतले से रिबन शेप इनके होते हैं, बिल्कुल मतलब बहुत लाइट वेट होते हैं। और ऐसे ना यहाँ पे ना ये कोल्ड फॉर्म में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है फीमेल प्लांट। फीमेल प्लांट कैसा होता है, ये कोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, फीमेल प्लांट क्या होता है, ये कोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो इसका मेल प्लांट होता है ना, मतलब ये इसको थोड़ा ऐसे ये वाटर सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आता है इसका मेल प्लांट। मेल प्लांट ही कहाँ पे है, ये प्रेजेंट होता है वाटर सरफेस, बहुत स्मॉल प्लांट होता है। ठीक है, मेल प्लांट यहाँ पे कैसे वाटर सरफेस पे प्रेजेंट है, ये क्या है मेल प्लांट। ठीक है, मेल प्लांट यहाँ पे कैसे होता है, स्मॉल लाइट वेट प्लांट होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल मतलब वाटर सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। और जो फीमेल प्लांट होता है, फीमेल प्लांट यहाँ पे लॉन्ग होता है, ये कोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फीमेल प्लांट कैसे होता है, ये होते हैं वेरी लॉन्ग। ठीक है, मेल प्लांट स्मॉल होता है और ये कैसे होता है, लाइट वेटेड होता है। ठीक है, लाइट वेटेड है, तब देखिए यहाँ पे मिलेगा, ये वाटर सरफेस पे यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब क्या होगा, आगे मेल प्लांट यहाँ पे क्या करता है, अपने पोलन ग्रेन्स रिलीज करेगी। ठीक है, वाटर सरफेस पे पोलन ग्रेन रिलीज किया। अब क्या होगा, जैसे ये फीमेल प्लांट मैच्योर होगी, ठीक है, अपनी मैच्योरिटी को ये अचीव करती है, तब ये फीमेल प्लांट क्या करती है, अपॉन मैच्योरिटी
ये फीमेल फ्लावर अनकोइल्ड हो जाती है। ठीक है, ये क्या होगी, अनकोइल्ड होगी। ठीक है, ये क्या करेगी, अभी देखो अभी कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे लोग इसकी कोइलिंग रिलीज होगी और ये कहाँ पे रीच करेगी, ये रीच करते हैं यहाँ पे वॉटर सरफेस पे, ताकि ये कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैच्योर होगी अनकोइल्ड होगी, अनकोइल्ड होगी यहाँ पे वॉटर सरफेस पे रीच करेगी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, पोलिनेशन। ठीक है, तो अब वेलिसिनेरिया में क्या है, वेलिसिनेरिया में एपिहाइड्रोफिली कैसे कि जो मेल फ्लावर होता है वो स्मॉल होता है, लाइट वेटेड होता है, एट द सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और जो फीमेल फ्लावर होता है कैसे कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ही मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद फीमेल फ्लावर क्या करेगा, अनकोइल्ड होगा, कहां पर आएगा, सरफेस पर रीच करेगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है कि पोलिनेशन। ठीक है, तो पोलिनेशन में यहाँ पे सिंपल करेगी, जो फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर यहाँ पे क्या करेगा, कोइल्ड फॉर्म से अनकोइल्ड होगा, जैसे कि पोलिनेशन हो जाएगी वापस से ये कोइल्ड हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले गया पोलन रीच किया ना, यहाँ पे फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के पास वापस ही किस फॉर्म में आ जाएगी, वापस ये कोइल्ड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, तो वेलिसिनेरिया में सिंपल कि यहाँ पे फीमेल फ्लावर ये इंपॉर्टेंट है, जो फीमेल फ्लावर वो कैसे कोइल्ड फॉर्म में होता है, इनसाइड बॉर्डर होता है, लेकिन जो मेल फ्लावर होता है वो एट द सरफेस होता है, एट द सरफेस होता है, और क्या करते हैं फिर वो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं, ये अनकोइल्ड होकर सरफेस पे रीच करेगी, उसके बाद फिर ये वापस से कोइल्ड फॉर्म में आ जाती है। तो ये हमारे पास आता है पोलिनेशन इन वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसका क्योंकि डिटेल मैकेनिज्म दिया हुआ है ना कि कैसे पोलिनेशन होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि फीमेल कोइल्ड फॉर्म में, या फिर कोई स्टेटमेंट ऐसे बने होते हैं कि ऐसा एक प्लांट है कि जहाँ पे फीमेल फ्लावर कैसे कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, आफ्टर पोलिनेशन वो वापस से मतलब अनकोइल्ड होती है मैच्योरिटी के बाद, फिर पोलिनेशन के बाद किस में आ जाते हैं, कोइल्ड फॉर्म में। तो ये किस टाइप का फ्लावर है, कौन सा फ्लावर होगा। ठीक है, ऐसे एग्जांपल करके ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाद अब हमने यहाँ पे वाटर के थ्रू पोलिनेशन देख लिया। ठीक है, हमने विंड के थ्रू पोलिनेशन देख लिया। अब दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट्स देखते हैं कि वाटर और जो विंड होता है इनके थ्रू जो पोलिनेशन है, यहाँ पे क्या कॉमन पॉइंट्स, ऐसा नहीं। अभी इसके पहले हम वो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, हमने यहाँ पे पोलिनेशन में वाटर किया ना, अब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे देखें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर के पोलन ग्रेन्स यहाँ पे कैसे होता है। जैसे हमने विंड का किया था कि विंड में देखा कि पोलन ग्रेन्स कैसे ड्राई होता है, पाउडरी होता है, नॉन स्टिकी होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर वहां करते हैं फ्लावर्स के। यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कर रहे हैं वाटर में। उसके बाद फिर हम दोनों में कॉमन क्या होता है वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे आते हैं। जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर होते हैं, पोलन ग्रेन्स का लोग, ठीक है, लोग होता है, रिबन शेप होता है। अब लोग और रिबन शेप होने का मतलब यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि ये इजिली क्या कर सकते हैं, ये फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, वाटर के इनसाइड ये इजिली क्या कर सकते हैं, ये फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, लोग और रिबन शेप यहाँ पर होता है। इसका मेन मतलब पर्पस क्या, सिर्फ फीचर लिखवा रहे हो आप, हम वोटर, अब हम वोटर ही कंटिन्यू कर रहे थे ना, पोलिनेशन का वोटर कर रहे थे ना। वेलिसिनेरिया के केस में लिखवा रहे हो ना? नहीं वेलिसिनेरिया नहीं, हम कॉमन कर रहे हैं। कॉमन जितना कि वाटर पोलिनेटिंग प्लांट होता है ना, सब में कॉमन फीचर उनके क्या होते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स होते हैं, रिबन शेप होते हैं, लॉन्ग पोलन ग्रेन्स यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स के अराउंड एक यहाँ पे म्यूसिलेजियस कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसको सिंपल लिख सकते हैं म्यूसिलेजियस कवरिंग अराउंड पोलन ग्रेन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, म्यूसिलेजियस कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अराउंड द पोलन ग्रेन्स। और इसका मेन फंक्शन क्या था, म्यूसिलेजियस कवरिंग प्रिवेंट पोलन ग्रेन फ्रॉम वेटिंग। म्यूसिलेजियस कवरिंग मतलब एक चिपचिपा सा सब्सटेंस है, एक वाटर प्रूफ कवरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, म्यूसिलेजियस कवरिंग एक वाटर प्रूफ कवरिंग है जो इनको वेटिंग होने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, म्यूसिलेजियस कवरिंग कहाँ पे प्रेजेंट है, अराउंड द पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, इनको प्रिवेंट करती है, इससे वेटिंग से प्रिवेंट करती है।
तो ये दो इम्पोर्टेंट फीचर आते हैं जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होता है। यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट फीचर आता है कि पोलन ग्रेन्स लॉन्ग और रिबन शेप होता है। पोलन ग्रेन्स यहाँ पे इनके अराउंड होते हैं मिसलेनियस कवरिंग। अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि मतलब जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनके पोलन ग्रेन्स कैसे होता है, मतलब मिसलेनियस कवरिंग की कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है जो हेल्प करता है क्या, इनको प्रिवेंट वेटिंग होने से इनको प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन दोनों में कॉमन देखते हैं। कॉमन किसमें, एनिमोफिलस एंड हाइड्रोफिलस, ठीक है। ये अभी हमने वाटर का देखा, वाटर में ये दो पॉइंट्स स्पेसिफिक आता है जैसे आपने इसका किया था, विंड का किया था। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं कि दोनों में कॉमन चीजें यहाँ पे क्या। मैम कितने बजे तक है क्लास ये वाली? अभी बस ये लास्ट की करवानी है, मतलब ए बायोटिक तक ही करना है, मंडे से फिर हम बायोटिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस 5 मिनट में मिसलेनियस कवरिंग के नीचे क्या लिखा हुआ था, फ्री क्या था? प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग लिखा हुआ था, प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग, प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग या फिर इसको बोल सकते हैं कि वाटर प्रूफ कवरिंग है। नेक्स्ट हम कॉमन देखते हैं। कॉमन इन एनिमोफिलस एंड हाइड्रोफिलस प्लांट, ठीक है। इन दोनों में कॉमन फीचर यहाँ पे क्या होता है, कॉमन यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे क्या आते हैं, ठीक है। अभी जो दोनों प्लांट्स होता है एनिमोफिलस एंड हाइड्रोफिलस प्लांट, ये दोनों फ्लावर कैसे होता है, नॉट वेरी कलरफुल, ठीक है। अब एनिमोफिलस और जो हाइड्रोफिलस प्लांट है दोनों कैसे होता है, नॉट वेरी कलर, मतलब इनकी इतने कलरफुल इसलिए नहीं होते। रीजन, अच्छा रीजन क्या हो सकता है, क्यों नहीं होते ये कलरफुल? इंसेक्ट के साथ क्योंकि अट्रैक्ट नहीं करना होता है। हाँ, क्योंकि इनको अट्रैक्ट नहीं करना, एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो कलरफुल मतलब कलर्स क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, और नेक्टर भी किसके लिए चाहिए, इंसेक्ट के लिए चाहिए। अब यहाँ पे हमको इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना, तो यहाँ पे क्या होना है, सिंपल फ्लावर्स कैसे होते हैं, कलरफुल नहीं होते, और यहाँ पे ये करते हैं नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट क्या करता है कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स कम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा, ठीक है। नॉर्मल ये प्रोसेस हमारे पास पोलिनेशन होती है, ये पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है। अब यहाँ पर जो ये इवेंट है ये हमारे पास होता है, ये है एक चांस इवेंट है, ठीक है। ये चांस इवेंट है, चांस इवेंट क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ पोलन ग्रेन के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देयर इज अ लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब लॉस ऑफ पोलन ग्रेन कैसे, अब देखो जैसे वाटर है, वाटर में पोलन ग्रेन्स रिलीज किए, अब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वो वहीं पर रहेंगे, मतलब जो भी इसका फ्लावर है जिसके साथ वहाँ पे जिसके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना है, अब वाटर करंट के थ्रू तो वो बहुत दूर भी जाके फ्लोट कर सकता है, तो हो सकता है कि जो फीमेल फ्लावर जहाँ पे पोलन ग्रेन्स रीच करना वहाँ पे रीच ही ना करे, ठीक है। अगर वो रीच करता है एक्चुअली क्या होगा, ट्रांस फैक्टर होगा, ऐसे विंड के थ्रू ऐसा नहीं था कि जो स्पेसिफिक फ्लावर वहीं पर ही जाके शेड करेंगे, विंड के थ्रू भी जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या कर सकते हैं, नियर बाय कितने भी दूर तक जा सकते हैं, कितने भी प्लेसेस में वहां पे जाके शेड कर सकता है। तो इसलिए अब यहाँ पे जो पोलिनेशन है, ये पोलिनेशन कैसे होता है, चांस फैक्टर होता है, मतलब अगर ये दोनों की मीटिंग हो गया, एक चांस वहां पे मिल गया, तब वहां पे पोलिनेशन हो जाएगी, अदरवाइज पोलिनेशन नहीं होती। रीजन यहाँ पे क्या कि यहाँ पे, और यहाँ का इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का लॉस ज्यादा होता है। अब इसी चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए, ठीक है, लॉस ऑफ पोलन ग्रेन को कॉम्पनसेट करने के लिए, टू कॉम्पनसेट द लॉस, ठीक है, इससे लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए, तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं ना वो लार्ज नंबर में रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन्स रिलीज इन लार्ज नंबर, ठीक है। लार्ज नंबर में क्यों रिलीज करना है, क्योंकि वहां पे अगर वो कम नंबर में रिलीज होंगे तो हो सकता है कि जिस प्लांट के पास पोलन ग्रेन्स रीच करना वो रीच ही ना करे, तो इसी चीज को, इसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए पोलन ग्रेन्स यहाँ पे क्या करता है, लार्ज नंबर में रिलीज होता है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉमन फीचर यही आता है, एक तो ये यूजर्स कलरफुल होते हैं और नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड यहाँ पे ये जो इवेंट है एक चांस इवेंट होता है, चांस फैक्टर होता है कि वहाँ पे पोलन ग्रेन वहाँ पे रिलीज कुछ मतलब रीच कर भी सकते नहीं कर सकते। हाँ जी मैम सेकंड पॉइंट दोबारा बता दो एक बार। सेकंड पॉइंट बारे में देखो यहाँ पे ऐसे है। अब हमने क्या बोला कि वाटर के थ्रू जो पोलिनेशन होगी या फिर जो विंड के थ्रू जो पोलिनेशन होगी, यहाँ पे क्या हो रहा है पोलन ग्रेन्स एक बार रिलीज की, ठीक है। रिलीज होने के बाद अब वाटर के, अब देखो यहाँ पे क्या वाटर के सरफेस पे जो पोलन ग्रेन रिलीज किया, ऐसा नहीं ना कि यही पर नहीं है, ये क्या कर सकता है आसपास किसी दूसरे प्लेसेस पे भी जाके मूव कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। ऐसे एयर के थ्रू अगर पोलन ग्रेन्स रिलीज करे तो वो भी क्या करेंगे एयर करंट के थ्रू किसी दूसरे प्लेसेस पर भी जाके मतलब जाके शेड कर सकता है ना, वहां पे कर सकता है। तो इसी वजह से अगर कोई भी पोलन ग्रेन किसके कांटेक्ट में आ रहा है, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये एक चांस इवेंट है। चांस में मतलब एक बाय चांस वहां पे कंडीशन ऐसी होगी कि जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। स्टिग्मा मतलब स्पेसिफिक स्टिग्मा जिसके साथ उसको क्या करना है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, जहां पे पोलिनेशन उसको करनी है, जो भी उसका डिजायर्ड वहां पे स्टिग्मा होगा, ठीक है। तो ये इवेंट हम ये बोलते हैं कि चांस है, मतलब यहाँ पे लॉस होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि पोलन ग्रेन यहाँ पे कहीं भी जा सकता है, वाटर के थ्रू भी कहीं पे जा सकता है, एयर के थ्रू भी कहीं पे जा सकता है। तो यहाँ पे लूज होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा होता है, पोलन ग्रेन यहाँ पे लूज यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है। इसी चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए तो जो हमारे पास विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होता है या फिर जो वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होता है, ये क्या करता है लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है, मतलब सेवरल थाउजेंड नंबर एक टाइम में रिलीज करता है, सो दैट वहां पे एक या दो मतलब पोलन ग्रेन्स रीच कर जाए उसके रिस्पेक्टिव स्टिग्मा के पास और वहां पे फिर पोलिनेशन हो, ठीक है। तो जो मेनली अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ना इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स से कंपेयर करेंगे ना, तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रोप्लस या फिर एनिमोफिलस प्लांट होता है ना, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स रिलीज करता है वो एज कम्पेयर टू इंसेक्ट पॉलिनेटेड का लार्ज नंबर में रिलीज होते हैं। रीजन सिर्फ ये क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स का मतलब लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं, इसी रीजन से यहाँ पे लार्ज नंबर के पोलन ग्रेन रिलीज होता है जब उसको कंपेयर करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हमारा ना एबायोटिक एजेंट तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। पॉलिनेशन किया, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बाद एजेंट्स के दो टाइप के, अब उसमें से भी एबायोटिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मंडे से फिर हम बायोटिक एजेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन करेंगे, पॉलिनेशन स्टार्ट मतलब कंटिन्यू रहेगी, बायोटिक एजेंट हम मंडे को करेंगे, ठीक है। मैम संडे क्लास नहीं लोगे आप? संडे तो ऑफ होता है ना, संडे ठीक है मैम। संडे हमें भी ऑफ चाहिए, एक संडे नहीं होगी। पूनम की हेलो मैम एक आधी क्लास। हाँ जी नहीं मैम मैं तो मजाक कर रही थी मैम, इसलिए मजाक कर रही थी मैम को। अभी तो हंस रही थी मैं साथ में कि मैम को भी मजाक करती है। मैम इसको दो रिकॉर्डेड क्लासेस दे दो, 2-3 घंटे की इकट्ठी, 3-3 घंटे की इकट्ठी दे दो इसको, सारा दिन घूम जाएगा। ऐसे तो है मेरा स्टैमिना, ऐसे तो है, कोई बात नहीं। किसी का संडे को भी मजा तो बहुत ज्यादा मन करा पढ़ने का, रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, पूरी यूनिट की रिकॉर्डिंग पढ़नी संडे को आराम से वो देखना। मैम ग्रुप के अंदर पहला इंसान है ये जो बोलते हैं कि संडे को भी क्लास लगाओ। मतलब आपकी अवस्था बिल्कुल भी क्लियर नहीं आई, मतलब ऐसे बहुत तो फटी सारी। अपने ग्रुप के अंदर पहले इंसान है ये जो बोलते हैं कि संडे को भी क्लास लगाओ। मैम नहीं मैम क्लास ऐसे नहीं बोल रही, कल तो हमारे फंक्शन है, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं समझ गई कि आप मजाक कर रही हो, मैं समझ गई कि मजाक कर, ठीक है कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम जो आप क्लास में करवाते हो मैम ये सफिशिएंट है, हमें नोट्स साथ में वो पढ़ने चाहिए या फिर नोट्स ये जो आप लिखवा रहे हो इससे हो जाएगा? देखो वैसे मतलब जो मैं करवाती हूँ ना वो बहुत ही सफिशिएंट है, क्योंकि मतलब मैंने सारा पेपर एनालाइज किया, उसी के बेसिस पर मैं यहाँ पे मतलब करवा रही हूँ। अब मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि जो मैं क्लास में करवा रही हूँ सिर्फ उन्हें ही फॉलो करना। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का होगा ना तो मैं आपको बता दूंगी, जैसे मैंने आज बता दिया कि वो टेबल एक बार गो थ्रू कर देना, तो ऐसा करके अगर कुछ भी लगेगा ना तो मैं बता दूंगी कि नोट्स में ना बहुत ज्यादा डिटेल दे दिया हुआ है। अगर आपको इसके अलावा भी पढ़ने लगोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेटर ये है कि अभी जो चल रहा है ना वो करो और उसको ही बार बार रिवाइज करो, ठीक है। जो यहाँ पे चल रहा है बस उसी को बार बार रिवाइज करो। अगर मुझे कहीं पर भी देखना है कि ये टॉपिक एक्स्ट्रा करवाना है या फिर एक्स्ट्रा कहीं पर भी देने की जरूरत है तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये जो क्लास में बस वो सफिशिएंट है, उतना ही है। ओके मैम। मैम एक ये जो आपने यूनिट शुरू करवाया है रिप्रोडक्शन वाला,
उसके ऊपर भी एक टॉपिक लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो आप बाद में करवाओगे मैम? वो हाँ वो मैं बाद में करवाऊँ, ओके वो बाद में करवाऊंगी, ये वो जो उससे पहले ही आज किसी ने मैसेज डाला था ग्रुप में एग्जाम से रिलेटेड, वो कुछ है हाँ ऐसा? हाँ नहीं 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 वो फेक है, उसमें मतलब ऐसे बिलीव मत करना, जब तक कुछ भी ऑफिशियली नहीं आता है वो फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ना मैम मतलब जान निकालने वाले काम करते हैं, ये डाल तो देते हैं, इनका ये नहीं पता होता कि दूसरे बंदे के ऊपर असर क्या होना है इस चीज का। हाँ हाँ यही तो है, ठीक है बट ठीक है, उसके बाद किसी ने मैसेज किया हुआ था ना कि ऐसा नहीं है, बस आपने मतलब अगर कुछ भी होता तो ऑफिशियली चेक किया करो, अगर ऑफिशियल कुछ भी होगा तो वो सब जगह वैसे ही पता लग जाएगा, ऐसे मैसेज तो वैसे ही फेक मैम होते ये हैं। पंजाब बोर्ड की साइट के ऊपर आता है ये इसका? हाँ जी ये पंजाब बोर्ड की साइट के ऊपर आते हैं इनकी नोटिफिकेशन या कहीं और आती है? नहीं पंजाब मतलब उधर ही आएगी नोटिफिकेशन, और कहीं तो नहीं आएगी। मीटिंग्स करते हैं मैम, ये अभी भी करके आए हैं मीटिंग्स, तो उसमें तो कुछ बताया नहीं इनको, तो फिर कुछ नहीं बताया, हाँ और अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मतलब हम लोग भी तो आपको इन्फॉर्म करेंगे ना, मतलब हमारी तरफ से भी कुछ अगर हमें पता लगेगा कि ऑफिशियल है ये सच में है तो हम लोग भी इन्फॉर्म करेंगे ना आपको कि ऐसा कुछ है, तो उस पर ध्यान देना, मतलब ऐसे नहीं इसलिए है। मैम आपसे पूछा कि आपसे पूछते हैं। हाँ 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 ठीक है, तो अभी जिसको लीड करना वो लीड कर सकता है। हाँ जी आपके हिसाब से कि एक कोई मंथ की इस मंथ में कोई चांसेस है होने के, आप बता सकते हो हाँ कुछ एज अ गेस? अभी तो दो मंथ का अभी जो आ रहा है वो है, एक तो सितंबर फर्स्ट वीक, मतलब अभी जितनी इंफॉर्मेशन है जितना मतलब अभी सुनने को मिल रहा है वो एक तो सितंबर फर्स्ट वीक बोल रहे हैं कि हो सकता है, या फिर उसके बाद एग्जाम दिसंबर में जाएगा, ये 2 मंथ अभी बोल रहे हैं। अभी सितंबर फर्स्ट वीक में अगर होगा तो अभी फिर आगे कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगी, मतलब जुलाई में नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए अगर सितंबर में एग्जाम होगा, अगर नहीं है नोटिफिकेशन का मतलब वो दिसंबर तक जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक बोल रहा है या फिर दिसंबर, ये दो मंथ बोल रहे हैं कि इसमें एग्जाम हो सकता मतलब है अभी टाइम मेरे पास पढ़ने के लिए? है। हाँ अभी है टाइम, हाँ ये पर ऐसा भी नहीं सोचना कि बहुत ज्यादा टाइम है, मतलब एक अपना प्रॉपर ऐसा डिसिप्लिन में डेली ही करना है, टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम है, टाइम क्योंकि है, ऐसे इतना टाइम है कि इसमें क्वालिफाई हो जाओ। मैम ये इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक किस चीज के अंदर आता है? प्लांट फिजियोलॉजी में आता है ये? कौन सा टॉपिक? ये इन्फ्लोरेसेंस वाला वर्नलाइजेशन इन्फ्लोरेसेंस? नहीं नहीं इन्फ्लोरेसेंस तो इसे में पढ़ेंगे ना हम, इन्फ्लोरेसेंस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे। ठीक है मैम। हाँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ हमारा जैसे अभी पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद फिर पोलर पिस्टल इंटरेक्शन आएगा, फिर डबल फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर मिक्स के साथ पॉलीओफ्लोर, ये होगा इसमें। मैम ये फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं? फाइटोक्रोम्स क्या फाइटोक्रोम्स? ये प्लांट फिजियो में करोगे ना, पिगमेंट्स होते हैं, ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। मैम किस चीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ये? फोटोट्रोपिज्म, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो पीरियोडिज्म, जियोट्रोपिज्म? क्या क्या ऑप्शन है? फोटोट्रोपिज्म, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो पीरियोडिज्म, जियोट्रोपिज्म। फोटो पीरियोडिज्म आएगा, फोटो पीरियोडिज्म में आता है ना, शॉर्ट डे प्लांट्स आता है, लॉन्ग डे प्लांट्स आते हैं, वहां पर फाइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं। फोटो पीरियोडिज्म जैसे शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स आता है, डी न्यूट्रल प्लांट्स आते हैं, उनमें आता है। मैम वैसे अगर इनको रिलेट करना हो तो इनका वैसे फंक्शन क्या होता है फाइटोक्रोम का? फोटो फाइटोक्रोम्स का ना फंक्शन है जैसे फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म का सिंपल मतलब देखो ये होता है, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डे में एक्टिव होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नाइट में एक्टिव होते हैं, और कुछ मतलब नहीं इनका तो पता है मैम। हाँ इससे मेरी जो फाइटोक्रोम्स है ना, देखो यहाँ पे हम ना ये बोलता है डिपेंड, मतलब प्लांट कैसे है, प्लांट जो प्लांट्स है वो डिपेंड है लाइट के ऊपर, डिपेंड है, डिपेंडेंट लाइट के ऊपर हो सकता है, या फिर लाइट के इंडिपेंडेंट हो सकता है, या फिर मतलब लाइट में भी कितनी ड्यूरेशन वहां पर चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए, तो वहां पे जो पिगमेंट्स होता है जो बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो फाइटोक्रोम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट बनते हैं।
मतलब ये लॉन्ग डे प्लांट्स होता है, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल, तो वहाँ पे फाइटोक्रोम पिगमेंट आता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसकी मैम वजह से एक ना क्वेश्चन था कि हमने ना एक बोतल के अंदर छोले को भिगो के रखा, ग्राम सीड ठीक को है, ठीक है, पानी डाल के, और उसको टाइट कर दिया बोतल को। ठीक है। उसको कुछ टाइम के लिए रखा, बट 2 घंटे के बाद वो बोतल फट गई। तो अच्छा, क्या कारण था इसका? तो उसके लिए ऑप्शन थे, डिफ्यूजन हुई, इम्बाइबेशन हुई, ऑस्मोसिस हुई, और डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट हुआ। अच्छा, इसके लिए तो इम्बिबिशन आएगा। ये करेंगे प्लांट फिजिक्स में, यस मैम, इम्बाइबिशन। प्लांट फिजिक्स क्या में चीज लिखो है फिनोमेना। हाँ, क्या बोल रहे हो? मतलब मेन कारण क्या था उसका? प्रेशर बढ़ गया उसका? नहीं नहीं, वो ना इम्बिबिशन होता है। इम्बिबिशन का मतलब होता है कि जब वुड होते हैं ना, लकड़ियां या फिर सीड में, सीड पे जो क्रैकिंग होता है, सीड जब क्रैक करते हैं ना, तो उसके लिए इम्बिबिशन फिनोमेना आता है। या फिर जो वुड्स में जो अभी ऐसा होता है कि जब बारिश का मौसम आता है तो लकड़ियां क्या करती हैं, इम्बाइबेशन के अंदर तो एडजॉर्बेंट का फिनोमिना आता है ना, एडजॉर्बेंट। हाँ, जैसे एडजॉर्बेंट का फिनोमेना। चौक को हम उसके अंदर इंक के अंदर डुबो देते हैं, वो एडजॉर्बेंट है, तो वो फिनोमिना हाँ, इम्बाइबेशन है। तो इसके अंदर हाँ, इम्बाइबेशन का कांसेप्ट कैसे लग रहा है? इसमें कैसा लग रहा है, मतलब इसमें सिंपल क्या है कि यहाँ पे मतलब चने लिए, उनको मिक्स कर दिया, उसके बाद वो क्रैक हो गया ना, फट गया, ऐसा कुछ है ना ये क्वेश्चन? मैम Yes, इम्बाइबिशन तो वो नहीं होता, जैसे बरसातों में भी जो डोर्स वगैरह आजकल फूल जाते हैं, विंडोज भी फूल जाती हैं, वो वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है उसको इम्बाइबिशन बोलते हैं, मतलब पानी इम्बाइब कर लेते हैं, वैसे ही वो चने भी कर ले रहे हैं, तो उसकी वजह से। फिर उनमें यही लग रहा है कि वहाँ पे उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर वहाँ पे बोतल क्यों फटी है, वो चीज वो है, वो तो हमें पता है इम्बाइबेशन। बोतल क्यों फटी, वो चीज पूछ रहा हूँ मैं, अगर पता है आपको तो। बोतल की फटी नहीं पता है मुझे, बोतल की मैम फटी प्रेशर से फट गई होगी फिर। वो तो है, देखो प्रेशर। क्रैकिंग जो होती है, जब सीड क्रैक करता है तब भी तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट में प्रेशर रिलीज होता है, तभी तो क्रैकिंग हो जाती है। तो सीड इतने हार्ड है ना, वो क्रैक कैसे हो रहे थे, इसमें भी तो यही फिनोमेना लग रहा है। वहाँ पे प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर की वजह से हुआ, मतलब वो जो बोतल था तो प्रेशर की वजह से हो गया, तब वो इसलिए वजह से वहाँ पे, मतलब इसके अलावा रीजन नहीं पता, प्रेशर की वजह से, इम्बिबिशन की वजह से वहाँ पे प्रेशर लग रहा है, ये रीजन हो सकता है। ठीक है, प्लांट फिजियो, मैम एक प्लांट एक फिजियो, चीज और पूछनी है, सॉरी मैम। जो कोई बात नहीं। जैसे क्या करें आप? नहीं, कोई बात नहीं, बोल रही हूँ मैं, बोलो पूछो। मैम क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, 1 मिनट मैम। अच्छा ठीक है, बोलो क्या पूछ रहे हो, बोलो। एक मिनट मैम, 1 मिनट। क्या वो मंदिर मिला नहीं क्वेश्चन? मंदिर, मैम 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है। ऐसा क्या पूछ रहे हैं, क्या मिल ही नहीं रहा है? मुझे पता लगा कि जो पूछ रहे हो उसका मैंने मिल समझा गया नहीं मैम, है मिल कि- गया, मिल ठीक गया, है, बोलो। मिल गया मैम। हम्म, मैम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर टिश्यू कल्चर आता है वेजिटेटिव या नहीं आता? टिश्यू कल्चर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। मतलब टिश्यू कल्चर, जो टिश्यू कल्चर में क्या होगा कि वहां पे क्या होता है, मतलब कोई भी पार्ट होता है ना प्लांट का, उसको क्या करता है वहां पे ग्रो करवाते हैं, तो बेसिकली जो वहां पे मल्टीप्लाई करेगा वो किससे कहता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वहां पर होता है।
ठीक है क्वेश्चन मैम। क्या है? क्वेश्चन यही था। नहीं मैम, मिल गया आंसर, उसमें थोड़ा सा वर्डिंग के अंदर ध्यान नहीं दिया। उसके अंदर क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक था बडिंग, दूसरा था लेयरिंग, तीसरा था शोइंग। शोइंग को मैम मैं उससे रिलेट कर रहा था, जैसे हम कलम नहीं लगाते गुलाब की, तो शोइंग तो बीज बीजना होता है, वो ध्यान नहीं रहा था। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके, वेलकम।